देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन लोग, है ना। लास्ट लेक्चर में अगर अपन बात करें तो लास्ट लेक्चर की मैं बात करता हूँ ना, तो लास्ट लेक्चर में मैंने इवन और पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था ना। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें एक चीज़ दिख रही होगी आपको, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या है ये? फ्रैक्शनल पार्ट, राइट। तो ये तो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो गया मॉड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसने बोला है फंक्शन क्या है कि जहाँ ये एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन क्या है जहाँ ये एग्जिस्ट करेगा वहाँ तो ये लेना है, ठीक है। और अन्यथा बचा हुआ केस जो होगा उसमें ये लेना है। क्लियर है? अच्छा अब आप देखो क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात, हम ये जानते हैं कि जहां x पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, जहां x इंटीजर होगा वहां पर ये चीज जीरो हो जाएगी। क्लियर है? तो जहां x पूर्णांक होगा वहां पर ये चीज जीरो हो जाएगी, और जहां ये जीरो हो जाएगी वहां पर लॉग डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये चीज डिफाइंड कब होगी? ये चीज तब डिफाइंड होगी जब x पूर्णांक नहीं है, ये x पूर्णांक नहीं है। क्लियर? भाई आप पहली स्टेप ही नहीं बढ़ोगे तो फिर आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे? भाई पहली बात तो समझो ना कि डिफाइंड कब होगा। ये डिफाइंड तब होगा जब x पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जब x पूर्णांक नहीं होगा, x पूर्णांक होगा तो ये चीज जीरो हो जाएगी, ये चीज जीरो होगी तो log जीरो पे डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर? तो x पूर्णांक नहीं है तो डिफाइंड होगा। अब बचा क्या? अन्यथा का क्या मतलब है? इस केस को छोड़कर, तो इस केस को छोड़कर क्या बचा? x पूर्णांक होगा। इस केस को छोड़कर क्या बचा? जब x पूर्णांक होगा, पक्का। और जब x पूर्णांक होगा तो पूर्णांक पर ये वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो, राइट। तो जब x पूर्णांक होगा तो ये चीज क्या हो जाएगी? जीरो। क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली अब ये है ना। तो लिखने का तरीका था, क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या था? यहाँ लिखा हुआ था जब ये परिभाषित हो, डिफाइंड हो। ये डिफाइंड कब होगा? जब x इंटीजर नहीं है, ठीक है। और x इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। श्योर? चलिए तो मैं इसको लेके चल रहा हूं। आप देखना मैं क्या कर रहा हूं, e की पावर माइनस, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये तो चल ही रहा है, ओके। ये जो टर्म आप देख रहे हो इसको लिख सकता हूं e की पावर ln, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर में अंडर रूट 1/ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके। आप लोगों को एक बात बता दूं, मैथ्स में e की पावर ln x जो होता है वो x होता है। e की पावर ln x मैथ्स में x होता है। तो ये जो चीज़ आपने देखी है उसको ऐसे लिख सकते हैं। श्योर है? अब क्या होगा? आगे बढ़ता हूँ भाई मैं, ओके। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है। ये फंक्शन में बात चल रही है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो e की पावर माइनस अंडर रूट मॉड ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो चल ही रहा है, ओके। अच्छा आपको पता है ये चीज़ पावर में तो आगे आ जाएगी, है ना। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग m की पावर n क्या होता है? n आगे आ जाता है। तो ये चीज़ उठ के पावर में है, आगे आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ उठ के आगे आएगी तो क्या बचेगा? ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे रहेगा? और ये चीज उठ के आगे आ गई तो बन जाएगा अंडर रूट में मॉड ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक। मेरे को लगता नहीं किसी बच्चे को यहाँ तक तकलीफ होगी। भाई ये चीज़ मैंने एज इट इज रखी है, इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, और ये जो चीज़ है इसको मैंने ऐसे लिख लिया और ये चीज़ आगे आ गई। श्योर? अब आगे की गणित समझना आप, है ना। आपको ये पता होगा मैथ्स में कि मॉड x जो होता है माइनस x होता है जब x नेगेटिव हो। ये आप सबको पता है कि भाई मॉड x जो होता है माइनस x होता है जब x नेगेटिव हो। अब होगा क्या भाई? फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक होता है? फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0 से 1, ठीक। 0 पे क्लोज नहीं लगाया है क्योंकि हम वो केस लेके चल रहे हैं जब x पूर्णांक नहीं है। तो फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक होगा? 0 से 1। अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 होगा तो ln फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होगी वो माइनस अनंत से 0 होगी, विच इज नेगेटिव, विच इज नेगेटिव। समझो इस बात को कि ये चीज नेगेटिव है, और अगर ये चीज नेगेटिव है, अगर ये चीज नेगेटिव है तो मॉड ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्लियर, को क्या लिख सकता हूं? माइनस ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
श्योर है? समझ में आ गया? मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमने बोला मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स होता है जब एक्स नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक है, क्यों है वो भी मैंने आपको समझा दिया। जब आप एल एन फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो एल एन फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से आएगा? माइनस एल एन से 0 आएगा। माइनस एल एन से 0 कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। चूंकि ये नेगेटिव नंबर है तो मॉड किसके साथ खुलेगा? माइनस के साथ खुलेगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? तो मैं आगे बढ़ूँ? चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अब देखना मैं आगे क्या करने वाला हूँ, है ना। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे जा रहा हूँ और ये चीज़ एज इट इज रहेगी, ये चीज़ एज इट इज रहेगी, बिल्कुल ठीक है सर। इस पर आ जाते हैं माइनस ई की पावर। ओके, ये चीज़ जो आपको दिख रही है ना, अभी जस्ट मैंने लिखा था, आपने देखा होगा, मैंने लिखा था एल एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एल एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अभी जस्ट लिखा था मैंने, लिखा था ना, पक्का लिखा था। तो क्या ये चीज़ बराबर लिख सकता हूँ माइनस इधर चला जाएगा? तो क्या ये चीज़ बराबर लिख सकता हूँ माइनस इधर चला जाएगा? ठीक है, तो इसको हटा के लिख रहा हूँ माइनस, इस चीज़ को हटा के, है ना, इस चीज़ को हटाकर मैं क्या लिख रहा हूँ? माइनस, और क्या लिख रहा हूँ? मॉड एल एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट मॉड ऑफ एल एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ओके, इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन की केवल एक ही है कि चूंकि ये चीज़ नेगेटिव है तो मॉड को हटा के माइनस के साथ लगाएंगे, तो ये चीज़ बिकम्स बन गई माइनस के साथ, तो उसको हटा के माइनस लिख दिया। क्लियर? अब क्या फ़ायदा हुआ? अब फ़ायदा हो गया कि ये चीज़ एल एन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस, ये कट जाएगा, ये ऊपर वाला कट जाएगा, रूट में है, ये रूट में है, वो बिना रूट के तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? अंडर रूट में रूट के साथ बचेगा। बच गया? किसके साथ बचेगा? रूट के साथ बचेगा। दिख गया आपको? किसके साथ बचेगा? रूट के साथ बचेगा। और चूंकि ये रूट के साथ बचेगा तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गई। कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर है? तो y बराबर 0 आया। कब आया? जब x पूर्णांक नहीं है। ये तो मैंने निकाल के दिखाया। और ऑलरेडी 0 था जब x पूर्णांक था। क्लियर? तो पूर्णांक था तब भी 0, पूर्णांक नहीं था तब भी 0। इसका मतलब y क्या आ गया? 0 आ गया। और इसका मतलब फलन कैसा है? सम और विषम दोनों है। फलन कैसा है? सम और विषम दोनों है। ठीक है, फलन कैसा है? सम और विषम दोनों है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये टॉपिक, है ना। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे रहते हैं। मैं एडवांस के हिसाब से बोलूँ, मेंस के हिसाब से बोलूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छे समझिएगा, है ना। तो हमारी जो हेडिंग है वो है संयुक्त फलन। हमारी जो हेडिंग है वो है संयुक्त फलन। ओके, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। समझ में आ गया? हमारी जो हेडिंग है वो है संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन। ठीक। अच्छा, संयुक्त फलन क्या होता है? ये वर्ड शायद मैंने लास्ट लेक्चर में यूज किया था कि जैसे मेरे पास दो फलन है, कौन कौन से? एफ और जी, है ना। मेरे पास दो फलन है एफ और जी, राइट। तो एक फलन मान लेते हैं मेरे पास एफ है ना, और दूसरा फलन मेरे पास जी है ना। दो फलन है मेरे पास, ठीक। तो एफ और जी का जो संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन क्या होगा? इसको बोलते हैं हम फॉग, ऐसे बोल देते हैं, या फिर हम ऐसे बोल देते हैं। ओके, मैं समझा रहा हूं आपको पूरी बात, आप समझना, ठीक है। तो अगर एफ और जी दो फलन है, एफ और जी क्या है? दो फलन है, तो उनका संयुक्त फलन क्या होता है? एफ ओ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे बोल सकते हैं हम, है ना। अच्छा, पहले समझ लें कि भैया होगा क्या, है ना। कब हमारे पास संयुक्त फलन एग्जिस्ट करेगा, कब संयुक्त फलन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये चीज़ हमारा आना जरूरी है, ठीक। वे तो ये डेफिनेशन है कि अगर एक फलन ए से एक फलन जा रहा है, एफ है, एक फलन जी है, तो उसका संयुक्त फलन जो होता है फॉग या गॉफ, गॉफ भी हो सकता है और फॉग भी हो सकता है। अगर फॉग हो तो ऐसे लिखेंगे, है ना, गॉफ होगा तो मैं भी लिख ही रहा हूँ, है ना। अब सबसे पहली बात आती है कि बेसिकली सबसे पहले हमें समझना है कि होगा क्या, होने वाला क्या है। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये एफ है, ठीक है, और ये क्या है? ये जी है ना। तो ये एफ है और ये जी है, ठीक है। अगर यहां पर मैंने इनपुट में x डाला, क्या डाला? इनपुट में x डाला, ठीक है। अगर मैं इनपुट में x डालूंगा तो x पर क्या लगेगा? f लगेगा। x पर f लगेगा तो क्या मिलेगा? f ऑफ x मिलेगा। क्लियर? यहां पर f है, यहां पर x है। जब आप x को f में डालेंगे तो आपको fx मिलेगा, मिल गया, ठीक है। अब वो fx g के अंदर जाएगा, वो fx किसके अंदर जाएगा? g के अंदर जाएगा। क्लियर? f में x डाला बिकम्स fx, fx जब g के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? gfx। क्या बन जाएगा? gfx। समझ में आ गया? इसी तरीके से अगर मैंने x को g में डाला होता तो क्या बनता? gx बनता। ओके, अगर मैंने x को g में डाला तो क्या बनता? gx बनता।
और वो जी एक्स एफ के अंदर जाता तो क्या बनता, एफ ऑफ जी एक्स बनता। समझ में आ गया? तो ये फंडा है बेसिकली, कुछ भी नहीं है, दो फलनों का संयुक्त फलन है। कैसे? अगर एक्स एफ के अंदर गया तो एफ एक्स बना, एफ एक्स जी के अंदर जाएगा तो जी एफ एक्स बन जाएगा। इसी तरीके से एक्स अगर जी के अंदर गया तो जी एक्स बना, जी एक्स एफ के अंदर जाएगा तो एफ ऑफ जी एक्स बन जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, मतलब जो मैं मानता हूँ कि IIT जहाँ को फंसा सकता है, क्या कि क्या हमेशा एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्या हमेशा जी ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि अगर एग्जिस्टेंस की शर्त ही नहीं पता होगी, भाई मान लो मैंने मान लिया कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी और आपने आंसर निकाल दिया। अब आंसर तो वो गलत भी तो दे सकते हैं ना, आपने जो आंसर निकाला वो तो अपने गलत, भाई आपने तो मान के भी एग्जिस्ट कर रही होगी, आपने आंसर निकाल दिया और ऑप्शन मिल भी गया, लेकिन वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि जब चीज़ एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो उसका आंसर कैसे आएगा? तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या हमेशा एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्या हमेशा जी ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्या दोनों एग्जिस्ट करेंगे, एक साथ करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। तो कंडीशन समझते हैं, तो राइट, तो सबसे पहले देखना चालू करते हैं कि कब एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। राइट, देखिए आप आराम से समझिएगा, मेरा एक फंक्शन है एफ, ये ए से बी जा रहा है, ओके, और जी जो है मेरा बी से सी जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। एफ मेरा ए से बी जा रहा है, जी मेरा बी से सी जा रहा है, ओके। अच्छा, ए क्या है? ए ले लेता हूं मैं ए बी, ए ले लेता हूं मैं एक्स वाई जेड, ये मैंने ए ले लिया, ठीक है, और बी मैंने ले लिया ए बी सी, ठीक है, और सी मैंने ले लिया डी ई एफ। क्लियर है? चलिए मैंने बात करते हैं, है ना। मैंने एफ लिया, ए से भी जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, एफ मेरा ए से भी जा रहा होगा, और बी जी जो है मेरा बी से सी जा रहा है, तो हमने स्टार्ट किया, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये मेरे पास है, एफ जा रहा है मेरा ए से बी, बिल्कुल ठीक है, जी मेरे कहाँ से जाता जा रहा है? बी से सी जा रहा है, ओके। अब देखते हैं क्या हुआ, है ना। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले जी ऑफ एफ एक्स की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी ऑफ एफ एक्स की, मैं बात कर रहा हूँ जी ऑफ एफ एक्स की, राइट। चलिए, तो जी ऑफ एफ एक्स, है ना, तो जी एफ ऑफ एक्स, यही आया, है ना, राइट है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है ना, ये मैंने इमेजेस बना दी हैं सबकी, ये मैंने सबकी इमेजेस बना दी हैं, ये मैंने सबकी इमेजेस बना दी हैं, ठीक है। तो x पर f लगाया तो क्या मिला? a मिला। x पर f लगाया तो क्या मिला? a मिला, ठीक है। तो x पर f लगाया तो क्या मिला? a मिला, तो g ऑफ a मिल गया, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। अच्छा, a पर g लगाया तो क्या मिला? d मिला, तो ये d मिल गया, पक्का। तो हुआ क्या बेसिकली, x से हम a पर गए, a से हम d पर गए, पक्का गए, ठीक है। अगर मैं y लेके चलता, क्या लेके चलता? y लेके चलता, तो g ऑफ एफ वाई, तो g ऑफ एफ वाई क्या आता बेटा? f ऑफ y आता, पहले क्या आता? f ऑफ y आता। f ऑफ y कितना है बेटा? b है, बिल्कुल b है, ठीक है। अच्छा, b पर g लगाएंगे तो क्या मिलेगा? e मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, क्लियर। तो मैं पहले यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो क्या मेरा g ऑफ एफ एक्स डिफाइंड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिफाइंड होना? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है? यहाँ पर खत्म हो रहा है। यानी मेरा जो g ऑफ डिफाइंड हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो रहा है? वो डिफाइंड हो रहा है a से लेकर c तक। क्यों? हम यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जा रहे हैं, यानी फाइनली हम a से लेकर c तक जा रहे हैं, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो g ऑफ एफ एक्स क्या डिफाइंड है? हाँ बिल्कुल है, इसके हर एलिमेंट के लिए g ऑफ एफ एक्स डिफाइंड है। कहां से कहां तक डिफाइंड है? a से लेकर c तक डिफाइंड है, पक्का डिफाइंड है, श्योर। अब मैं इसी को चेंज कर देता हूं, मैं क्या करता हूं? चेंज करता हूं। अब सुनना अच्छे से, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं इसी कंडीशन के लिए, इसी कंडीशन के लिए एफ ओ जी बताओ, ये तो मैंने क्या बनाया? जी ओ एफ। इसी कंडीशन के लिए आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर जी ओ एफ की जगह आप मुझे एफ ओ जी बनाओ, तो चलिए अब मैं बात करता हूं एफ ओ जी की, इसी केस के लिए। भाई जी कहां से कहां तक जाएगा? बी से सी जाएगा, है ना, जी तो जाएगा बी से सी जाएगा, क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ए बी सी डी ई एफ, ओके, यहां पर तो जी जाएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे कैसे जाएं? आगे तो हमारे पास इमेजेस ही नहीं है। हमारा जो फंक्शन है, हमारा फंक्शन तो ए से भी जा रहा है, भाई हमारा फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है? हमारा फंक्शन तो ए से भी जा रहा है, ठीक है। तो पहले अगर आपने जी लगाया तो जी हमें कहां से कहां तक पहुंचा देगा? जी हमें बी से सी पहुंचा देगा, बी से सी पहुंच जाऊंगा, लेकिन इसके आगे एफ तो मैं लगा नहीं सकता ना, एफ है ही नहीं मेरे पास, क्लियर है। इसके आगे मैं एफ लगा नहीं सकता क्योंकि एफ है ही नहीं मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में एफ ओ जी परिभाषित नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर आप बोलते हो कि एफ ऑफ जी एक्स, तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, जी का ए ले लिया,
ए पर जी लगाया तो क्या मिला, डी। ठीक है, ए पर जी लगाया तो क्या मिला, डी। एफ ऑफ डी नहीं है मेरे पास, और एफ ऑफ डी नहीं है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप देखें तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जब एफ ए से बी जा रहा था और जी बी से सी जा रहा था तो आपको जी ओ एफ तो मिला, बिल्कुल मिला, लेकिन आपको एफ ओ जी नहीं मिला। तो पहली बात तो तय है कि हर बार आपको जी ओ एफ मिले कोई ज़रूरी नहीं है, हर बार आपको एफ ओ जी मिले ज़रूरी नहीं है। क्लियर, हो सकता है दोनों एग्जिस्ट करें, हो सकता है दोनों एग्जिस्ट ना करें, हो सकता है कि एक एग्जिस्ट करे और एक एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, अब कंडीशन क्या हुई, है ना, कंडीशन क्या हुई कि कैसे पता चलेगा कि कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी कंडीशन क्या है। तो राइट, अब उसको ढंग से देखना आप लोग, उसको ढंग से देखना। ओके, देखिए मैंने x पर, सॉरी यहाँ x पर f लगाया, ठीक है, तो मुझे fx मिला, और fx पर g लगाया तो मुझे gfx मिला। ये बात तो तय है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है किसी तरह का कि भाई आपने x को f पर लगाया तो fx मिला और fx को आपने g पे लगाया तो gfx मिला। ठीक है, अच्छा f कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, f जा रहा है a से b तक। ठीक है, f कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, f जा रहा है a से लेकर b तक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा g कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, g जा रहा है b से लेकर c तक। आ गया, क्लियर। तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्या समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर जो GOF एग्जिस्ट कर रहा है, GOF एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर जो GOF एग्जिस्ट कर रहा है, तो GOF तभी एग्जिस्ट करेगा, ये GOF तभी एग्जिस्ट करेगा जब F का परिसर, F का परिसर, F का परिसर, F का परिसर G के प्रांत का, ये G का तो प्रांत है और ये F का परिसर है। क्लियर, F का परिसर G के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। ठीक है, F का परिसर G के प्रांत का क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए। क्लियर, यानी क्या मतलब हुआ कि GOFX कब एग्जिस्ट करेगा, GOFX एग्जिस्ट करेगा, ये मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें, कब एग्जिस्ट करेगा बेटा, कब करेगा, करेगा जब F का परिसर, Fx का परिसर किसका उपसमुच्चय होना चाहिए, G के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन होना जरूरी है। क्लियर है, एक बात ध्यान रखना, अगर इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। आपको ज़रूरी है, अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे GOFX मिले तो GOFX तभी मिलेगा जब अंदर वाले का परिसर बाहर वाले के प्रांत का उपसमुच्चय हो। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा GOFX। क्लियर, आपने नोट किया, आपने इसमें नोट किया होगा कि इसी सिचुएशन के अंदर, आपने सिचुएशन में नोट किया होगा कि इसी सिचुएशन के अंदर हमें FOG नहीं मिला, इसी सिचुएशन के अंदर हमें FOG नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने G पर X लगाया तो मुझे GX मिला, और GX को F पर लगाया तो क्या मिलना चाहिए था, F ऑफ GX मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था ना। क्लियर है, मिलना चाहिए था। अच्छा G बताओ कहां से कहां तक है, B से लेकर C तक। ठीक है, समझ में आ गया। और F कहां से कहां तक है, F है आपका A से लेकर B तक। क्लियर है, तो G आपका B से लेकर C तक है, बिल्कुल। F कहां से कहां तक है, A से लेकर B तक है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब F ऑफ GX एग्जिस्ट नहीं करेगा, F ऑफ GX एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान रखना, अंदर वाले का परिसर, जो भी अंदर है, जो भी अंदर है, जो भी अंदर है, अगर ये अंदर है तो इसका परिसर इसके प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। अंदर वाले का परिसर बाहर वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, जो भी अंदर है। आज मैंने F ऑफ GX लिखा, क्या लिखा, F ऑफ GX लिखा, तो अंदर वाले का परिसर बाहर वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर, और अगर दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। समझ में आ गया, अगर इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। अगर इसके परिसर में और इसके प्रांत में कोई कनेक्शन नहीं है इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इसी कंडीशन में वो उलझा सकता है, बाकी कहीं नहीं उलझा सकता। F ऑफ GX और G ऑफ X में एक ही जगह उलझाने की होती है, वो ये होती है कि अगर GX के परिसर और F के प्रांत में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बच्चे क्या करते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, निकालते रहते हैं। भैया पहले देख तो ले एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करने की शर्त समझ में आ गई, अंदर वाले का परिसर बाहर वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। श्योर, क्लियर है। तो चलो अपन थ्योरी लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन थ्योरी लिख लेते हैं।
सबसे पहले अपन थ्योरी लिख लेते हैं। तो थ्योरी लिखिए सबसे पहले, यदि एक फलन f, यदि एक फलन f ए फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, यदि एक फलन f a से b में परिभाषित है, यदि एक फलन f a से b में परिभाषित है, इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यदि एक फलन f a से b में परिभाषित है तथा g b से c में परिभाषित है, यदि एक फलन f a से b में परिभाषित है, यदि एक फलन f a से b में परिभाषित है तथा g b से c में परिभाषित है, क्लियर है, तब उनका संयुक्त फलन, तब उनका संयुक्त फलन, तब उनका संयुक्त फलन, क्लियर है, तब उनका संयुक्त फलन GOF, तब उनका संयुक्त फलन GOF, तब उनका संयुक्त फलन GOF, तब उनका संयुक्त फलन GOF A से C तक परिभाषित होगा। F जाएगा A से B, G जाएगा B से C, पहले F लगेगा फिर G लगेगा, ठीक है, A से C तक परिभाषित होगा। तब उनका संयुक्त फलन GOF A से C तक परिभाषित होगा, ठीक है, तब उनका संयुक्त फलन GOF A से C तक परिभाषित होगा तथा उसे G ऑफ fx बराबर G ऑफ fx लिखेंगे, G ओ fx बराबर G ऑफ fx से लिखेंगे, क्लियर। यदि एक फलन f a से b में परिभाषित है तथा g b से c में परिभाषित है, तब उसका संयुक्त फलन g o f a से c में परिभाषित होगा तथा उसे g o f x बराबर G ऑफ fx लिखेंगे, क्लियर। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, श्योर है, यहाँ तक लिख लिया सबने, ओके। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, क्लियर है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, समझ में आ गया। तो इसे f व g का, इसे f व g का संयुक्त फलन कहते हैं, इसे f व g का संयुक्त फलन कहते हैं, ठीक है, इसे f व g का क्या कहेंगे, संयुक्त फलन कहते हैं। कुल मिलाकर देखो, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा थ्योरी में आप जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, जो मैंने आपको बेसिक कंडीशन बताई है वो ध्यान रखो, कोई तकलीफ नहीं है। और एफ ओ जी और जी एफ में निकालना मैं सिखा दूंगा, वो मेरा काम है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो मेनली आप यहाँ समझ में आ गया होगा कि भाई ये चीज़ क्या है, ये संयुक्त फलन है, ठीक है भाई, कहाँ से कहाँ इसको संयुक्त फलन कहते हैं, ये भी ठीक है, ये चीज़ कैसे आई वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, ठीक है। अब मेन जो आती है इनकी एग्जिस्टेंस की शर्त लिख लो आप, लिख लो आप नोट डाल के, पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, जी ओ एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, जी ओ एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, जब अंदर वाले का परिसर, अंदर वाले का परिसर, अंदर वाले का परिसर, अंदर कौन है एफ, उसका परिसर किसका, बाहर वाले के प्रांत का उपसमुच्चय हो, ठीक है। यदि एफ एक्स का परिसर अंदर वाले के प्रांत का उपसमुच्चय हो, ठीक है। तो जी एफ एग्जिस्ट कब करेगा, जब अंदर वाले का परिसर बाहर वाले के प्रांत का उपसमुच्चय हो। दूसरी बात, एफ ओ जी एक्स एग्जिस्ट करेगा, एफ ओ जी एक्स एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, अंदर वाले का परिसर, अंदर वाले का परिसर यानी रेंज बाहर वाले के प्रांत का, बाहर वाले के प्रांत का क्या हो, उपसमुच्चय हो। ध्यान रखना, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी अंदर वाले के परिसर में और बाहर वाले के प्रांत में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात देखो, तीसरी और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ जी एक्स का प्रांत क्या होगा, मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ जी एक्स का प्रांत क्या होगा, ठीक है, जो भी एफ ऑफ जी एक्स का प्रांत आएगा ना, प्रांत जो आएगा संयुक्त फलन में एफ ऑफ जी एक्स का प्रांत क्या आएगा, अंदर वाले के प्रांत का उपसमुच्चय, क्लियर। जो भी प्रांत आएगा संयुक्त फलन का वो अंदर वाले फलन के प्रांत का उपसमुच्चय आएगा, क्लियर, ठीक है। तो अगर यहां पर अपन बात करें कि जी ऑफ एफ एक्स का प्रांत क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स का जो प्रांत होगा वो एफ एक्स के प्रांत का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा,
मतलब इस पार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना। बस आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जब भी मैं क्वेश्चंस करूं यानी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपने ये देख लिया एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर आपको कहीं तकलीफ नहीं है, क्वेश्चन करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला कि इस फलन का, इस संयुक्त फलन का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, उस संयुक्त फलन का प्रांत अंदर वाले फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, अंदर वाले फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होगा। और पैसे निकालने में तकलीफ आती नहीं है, एक बार आपने प्रांत निकाल लिया तो फिर आप पैसा आराम से निकाल पाओगे, उसमें कोई तकलीफ आएगी नहीं। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिले तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। चलिए एक और पॉइंट लिख लेते हैं, तीसरा पॉइंट इसमें, चौथा लिख लीजिए, सामान्यतः। जनरली ध्यान रखिएगा, FOGX GOFX के बराबर नहीं आएगा। सामान्यतः FOGX और GOFX बराबर नहीं आएंगे। मतलब मान के चलोगे 90 से 95% क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो 90 से 95% क्वेश्चन में ये बराबर नहीं आते। 100 में से अगर आप 90-95 क्वेश्चन में देखोगे तो ये बराबर नहीं आते, हमेशा नहीं। हमने जनरली वर्ड लगाया है, क्लियर। जनरली का मतलब सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब बाय ऑब्जर्वेशन। अगर मैं 100 में से 95, 100 में 100 क्वेश्चन मतलब करता हूँ तो 100 में से 95 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बराबर नहीं आएंगे, हो सकता है ज़्यादा में ना आए, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते। किसका पालन नहीं करते? क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते। ठीक, चलिए अब बात आती है क्वेश्चंस कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, एफ आर से लेकर आर तक, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी आर से लेकर आर तक, जी एक्स बराबर कॉस एक्स। ओके, आपने मुझसे पूछा कि इसमें एफ ओ जी निकालो, जी ओ एफ निकालो, एफ ओ एफ निकालो और जी ओ जी निकालो। आ गया? ठीक है, अब जैसे मैं समझाऊँ ना वैसे समझना अच्छे से, है ना। एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अच्छा, यहाँ तकलीफ तो है ही नहीं, तकलीफ इसलिए नहीं ना, ये भी आर से आ रहा है, ये भी आर से आ रहा है, तो एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, अब मैं जैसा सिखा रहा हूँ वैसा देखना, मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे देखना। एक तरफ मैं आपको एफ ओ जी एक्स निकालूंगा और एक तरफ मैं आपको जी ओ एफ एक्स निकालूंगा, राइट। अब सुनना मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मुझे एफ ओ जी एक्स निकालना है, मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ, अगर मुझे एफ ऑफ जी एक्स निकालना है तो सबसे पहले बिना सोचे समझे एफ एक्स लिख ले। अगर मुझे एफ ओ जी एक्स निकालना है तो सबसे पहले एफ एक्स लिख लेगा। एफ ओ जी एक्स निकालना है तो एफ एक्स लिख लेना और इस एक्स को हटाकर लिख दे जी एक्स। आ गया, खत्म, कुछ नहीं करना इसके अलावा। एफ ओ जी एक्स निकालना है तो पहले एफ एक्स लिख लिया, एक्स को हटाकर क्या लिख दे, जी एक्स। और अगर इस एक्स को हटाकर जी एक्स लिखा है तो बेटा इस एक्स को हटाकर भी तो जी एक्स लिखेगा। आ गया समझ में? कुछ नहीं करना, एफ ओ जी एक्स निकालना है, पहले एफ एक्स लिख, एक्स को हटाकर जी एक्स, खत्म। क्या तुझे जी एक्स की वैल्यू पता है? ये रही, कितनी आ गई बेटा? ये आ गई कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो एफ ओ जी लिखना है तो एफ एक्स से चालू कर, और अगर जी ओ एफ लिखना है तो जी एक्स से चालू कर। तो पहले क्या लिख ले, जी एक्स लिख लिया। अगर तुझे जी ओ एफ लिखना है तो पहले जी एक्स से चालू कर, लिख लिया, और इस एक्स को हटाकर लिख दे एफ एक्स, खत्म खत्म। एफ ओ जी निकालना है, एफ एक्स लिख, एक्स को हटाकर जी एक्स, खत्म। जी एफ लिखना है, लिख जी एक्स लिख और एक्स को हटाकर एफ एक्स लिख, खत्म। और अगर आपने एक्स को हटाकर एफ एक्स लिखा है तो इस एक्स को हटाकर भी क्या लिखेगा, एफ एक्स लिख लेगा, और एफ एक्स की जगह क्या रखेगा, एक्स स्क्वायर। और ये चीज और ये चीज बराबर नहीं है, ये चीज और ये चीज बराबर नहीं है। समझ में आ गया सबको? ये चीज और ये चीज बराबर नहीं है, क्लियर। अगर मैं आपसे एफ ओ एफ एक्स की बात करूं, मैं जब दोनों ही एफ है तो सारे काम एफ से चालू होंगे, ऑब्वियसली बात है। अगर दोनों ही एफ है तो एफ से चालू होगा, तो एफ एक्स क्या है बताओ? एफ एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर,
मैं तो इतना समझता हूँ, पहली लाइन लिखो, उसके बाद आप समझदार हो। एफ ओ जी चाहिए था एफ एक्स से स्टार्ट करके एक्स की जगह जी एक्स, जी एफ एक्स चाहिए था जी एक्स से स्टार्ट करके एक्स की जगह एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए था एफ एक्स लिखा, लिख लिया एफ एक्स, और इस एक्स को हटाकर लिख दे एफ एक्स, इस एक्स को हटाकर लिख दे एफ एक्स, इस एक्स को हटाकर लिख दे एफ एक्स, तो यहां पर भी एफ एक्स आ जाएगा, खत्म। इस एक्स को हटाकर लिख दे एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स आ जाएगा, आ गया पक्का। और एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स है तेरा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना आएगा, एक्स की पावर 4, ठीक। और अगर तुझे जीओ जी निकालना है, अगर तुझे जीओ जी निकालना है तो पहले जी एक्स लिख, क्या लिखेगा जी एक्स, कॉस एक्स लिख लेगा, जी ऑफ जी एक्स लिख लिया, और इस एक्स को हटाकर क्या लिख दे, जी एक्स, तो यहां लिख दे कॉस ऑफ जी एक्स, क्लियर। और जी एक्स की जगह क्या रखा होगा, क्या, कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। कहीं कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन उठाओ, मुझे लगता नहीं कोई तकलीफ आने वाली है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो एंडलेस है, जितने आप चाहें उतने कर लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत करा सकता हूँ। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, जी एक्स बराबर एक्स माइनस 7 है, आ गया। ये क्वेश्चन आपके सामने है, हमें सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कौन कौन सी, फॉग निकालना है, गॉफ निकालना है, एफ ओ एफ निकालना है, जी ओ जी निकालना है, ओके। अच्छा मैंने क्या सिखाया था, मेरी स्टाइल ध्यान रखना। अगर मुझे फॉग निकालना है, क्या निकालना है, फॉग निकालना है, तो किससे चालू कर, पहले एफ एक्स लिख ले, दिमाग लगाने ही मत, एफ एक्स लिख ले, लिख लिया। और इस एक्स को हटाकर क्या लिख दे, जी एक्स, और इस एक्स को हटाकर जी एक्स लिख दिया, तो इस एक्स को हटाकर भी क्या लिख दे, जी एक्स, खत्म काम। एफ एक्स लिखा, एक्स को हटाकर जी एक्स, इस एक्स को हटाकर जी एक्स, ठीक है। अब जी एक्स की जगह क्या रखेगा, एक्स माइनस 7, हो गया खत्म, ठीक। अगर तुझे जी ओ एफ निकालना है, अगर तुझे जी ओ एफ निकालना है तो पहले क्या लिखना सिखाया था, पहले जी एक्स लिख लिया, जी एक्स पक्का लिख लिया, जी एक्स, ठीक है। और इस एक्स को हटाकर एफ एक्स, और अगर इस एक्स को हटाकर एफ एक्स, तो इस एक्स को हटाकर भी एफ एक्स, श्योर। एक ही फंडा बार बार लगाऊंगा और सारे क्वेश्चन में ही लगाऊंगा, यहां तक आ गया। और एफ एक्स की जगह क्या रखेगा बेटा, एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट पे चलें। अगर मान लेते हैं आपने पूछा एफ ओ एफ क्या होगा, आपने क्या पूछा, एफ ओ एफ क्या होगा, तो एफ ऑफ के लिए बेटा एफ एक्स लिख, पहले तो लिख लिया, एफ ऑफ लिख लिया, एफ एक्स लिख लिया पक्का। एफ एक्स लिखने के बाद इस एक्स को हटाकर क्या लिखेगा, एफ एक्स, तो ये आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, एक्स की पावर 4, आ गया बेटा। और अगर तुझे जीओ जी चाहिए, क्या चाहिए, जी ओ जी चाहिए, तो पहले जी एक्स लिख लिया, और जीओ चाहिए तो जी एक्स लिख, और इस एक्स को हटाकर जी एक्स, तो इस एक्स को हटाकर भी जी एक्स, कितना आंसर आएगा, एक्स माइनस 14, आ गया समझ में, क्लियर है। तो मेरे पास तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि है ना, कोई भी क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो मेरे को लगता नहीं किसी तरह की तकलीफ है, चाहे फॉग निकालें चाहे गॉफ निकालें, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपन लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एक्स, और जी एक्स बराबर है एक्स की पावर 2x, ओके ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपने मुझसे पूछा है कि जी एफ एक्स क्या होगा। मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा सबका एक ही फंडा है, ध्यान रखना। मैं किसी क्वेश्चन में कुछ करने वाला नहीं हूँ, सारे क्वेश्चन में एक ही फंडे से कराऊंगा, क्योंकि एक ही फंडा है। ये क्वेश्चन आ गया, मैंने क्या सिखाया था आपको, जी एफ एक्स निकालना है ना। अगर जी एफ एक्स निकालना है तो किससे चालू कर, जी एफ एक्स निकालना है तो जी एक्स से चालू कर, लिख लिया जी एक्स, लिख लिया जी एक्स। एक्स को हटाकर क्या लिखेगा, एफ एक्स, तो यहाँ एक्स को हटाकर क्या लिखेगा, एफ एक्स। कोई तकलीफ, कुछ नहीं करना, जी एफ एक्स निकालना, जी एक्स से चालू कर, ठीक। एक्स को हटाकर क्या लिखेगा, एफ एक्स, तो एक्स को हटाकर एफ एक्स लिख दे। एफ एक्स की जगह क्या रखेगा, एक्स की पावर एक्स, ठीक है। एफ एक्स की जगह क्या रखेगा, एक्स की पावर एक्स, श्योर। एफ एक्स को हटाकर क्या लिखेगा, एक्स की पावर एक्स, ये जाके ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 2x इंटू एक्स की पावर एक्स,
श्योर, ये भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा और ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो आंसर आएगा x की पावर 2x की पावर x प्लस 1। आगे समझ में? और देखिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास आया fx बराबर ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, gx बराबर 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। आ गया? अब आपने मेरे से पूछा है f ऑफ gx क्या होगा। क्या पूछा आपने? f ऑफ gx क्या होगा। ठीक है, फंडा एक ही है, कहानी एक ही है, बार बार मैं एक ही काम करूंगा। ठीक, क्या काम करूंगा? अगर मुझे f ऑफ gx चाहिए तो किससे स्टार्ट करूंगा? fx से स्टार्ट करूंगा। किससे स्टार्ट करूंगा? fx से स्टार्ट करूंगा। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अगर मुझे f ऑफ gx चाहिए तो fx लिख लिया, पक्का ये लिखने सिखाया था। x को हटाकर gx, तो जहां जहां दुनिया में x आ रहा है वहां पर क्या लिखूंगा? gx। ठीक है, जहां जहां x आ रहा है दुनिया में वहां पर क्या लिखूंगा? gx। तो gx की जगह क्या रखूंगा? gx की जगह रखूंगा 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, और नीचे आएगा 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। समझ में आ गया? श्योर, यहाँ तक की गणित आपको आ गई होगी। आगे बढ़े, यहाँ तक की गणित आने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक आने के बाद एलसीएम लेना सबको आता है, ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ धर जाएगी, ये चीज़ धर जाएगी। क्लियर? तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, बिल्कुल ठीक। नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। श्योर, और ये चीज़ पता है क्या बन गई? ये बन गई ln, ये बनेगी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है भाई, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये क्या है? ये 1 प्लस एक्स का क्यूब है। और ये जो चीज़ दिख रही है ये क्या है? ये 1 माइनस एक्स का क्यूब है। तो ये 1 प्लस एक्स का क्यूब है और ये 1 माइनस एक्स का क्यूब है, तो 3 पूरे का आगे आ जाएगा, 3 पूरे का आगे आ जाएगा। तो ये चीज़ पूरे की आगे आ गई और ये क्या बन गया? ये बन गया 3fx। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? 3fx। और देखिए, अगर fx बराबर महत्तम पूर्णांक x है और gx बराबर fx बराबर मॉड x है और gx बराबर महत्तम पूर्णांक x है। ठीक है, तो fx तो क्या हुआ? मॉड x हो गया। gx क्या हुआ? महत्तम पूर्णांक x हुआ। आपसे पूछा गया कि f ऑफ g माइनस 5/3 क्या होगा, ये पूछ लिया आपने। तो कोई तकलीफ थोड़ी ना है, मुझे कोई तकलीफ नहीं और आपको भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। कैसे स्टार्ट करते हैं? क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने fx लिख लिया, आराम से लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। लिख लिया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या चाहिए तुझे? भाई एफ ओ जी चाहिए ना, तुझे एफ ओ जी चाहिए, तो एक्स को हटाकर क्या लिखेगा? जी एक्स। एक्स को हटाकर क्या लिखेगा? जी एक्स। लिख लिया। और अगर तूने एक्स को हटाकर जी एक्स लिखा तो इस दुनिया में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर क्या लिखेगा? जी एक्स। क्लियर? जी एक्स कौन है? महत्तम पूर्णांक एक्स। यहां तक कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। इतने एग्जाम्पल के बाद तो होनी ही नहीं चाहिए। और यहां तक आने के बाद मैं एक्स की जगह क्या रखूंगा? माइनस 5/3। क्या रखूंगा? माइनस 5/3 रख दूं तो यहां आएगा माइनस 5/3। ठीक है, माइनस 5/3 रख दूंगा। माइनस 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी GIF। माइनस 5/3 का मतलब होता है माइनस 1 पॉइंट समथिंग, और माइनस 1 पॉइंट समथिंग का महत्तम पूर्णांक क्या होता है? -2। कितना होता है? -2। तो -2 का मॉड कितना आएगा? 2। ओके, और देखते हैं सर। और देखिए क्वेश्चंस, जैसे मान लो क्वेश्चन नहीं आया था, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये fx दिया था उन्होंने, ठीक है, और gx क्या दिया था उन्होंने? gx दिया था उन्होंने 1 जब x ग्रेटर देन 0 है, -1 जब x लेस देन 0 है, और 0 पर 0। बेसिकली सिग्नम x दिया था। बेसिकली क्या दिया था? सिग्नम x दिया था। ठीक है, चलो, तो fx आपको ये दिया था, gx आपको ये दिया था। उन्होंने पूछा क्या था? उन्होंने gfx पूछा था। क्या पूछा था? gfx पूछा था। अब यार प्रॉब्लम कहाँ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तेरे को बताया ना कि gfx चाहिए तो gx से चालू कर। भाई तकलीफ कहाँ है? तकलीफ तो तब होती है हम कुछ नया कर रहे होते, हम कुछ कर ही नहीं रहे नया। भाई आपने पूछा gfx चाहिए तो gx से चालू करूंगा। तो सबसे पहले मुझे gfx चाहिए तो पहले मैं gx से चालू कर रहा हूं। श्योर? अगर मुझे gfx चाहिए तो मैं किससे चालू कर रहा हूं? gx से चालू कर रहा हूं। लिख लिया gx। और मैंने क्या बोला था? जिस दुनिया में जहां जहां x आ रहा है
उसको हटाकर क्या लिख देना बेटा, एफ एक्स। उस दुनिया में जहां जहां एक्स आ रहा है उसको हटाकर क्या लिख दे, एफ एक्स। तो यहाँ एफ एक्स लिख दे, यहाँ एफ एक्स लिख दे, और यहाँ पर भी एफ एक्स लिख दे। क्लियर? दुनिया में जहां जहां एक्स आ रहा है उसको हटाकर एफ एक्स लिख दे। तो इस दुनिया में एक्स की जगह एफ एक्स, तो जहां जहां एक्स आएगा वहां पर एफ एक्स लिख दे। अब आ जा तो एफ एक्स को देख ले जरा, एफ एक्स के बारे में क्या ख्याल है। तो मैंने एफ एक्स को देखा है ना, मैंने एफ एक्स को लगातार घूरा, और जब मैंने एफ एक्स को लगातार घूरा तो मुझे ये समझ में आया कि यार ये तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है नहीं है? अरे है सर, बिल्कुल है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो 0 से 1 में होता है। तो ये चीज़ 0 से 1 में है, यानी ये चीज़ 1 से 2 में है, यानी एफ एक्स हमेशा मेरा पॉजिटिव तो है, यानी 1 से तो बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल है। एफ एक्स मेरा 1 से 2 में है, यानी एफ एक्स बेसिकली 1 से 2 में है। तो आप ये बोलो एफ एक्स पॉजिटिव तो है ही, नो डाउट। चलिए अब इधर आ जाइए, है ना, इधर आ जाते हैं। अब आप इस वाले केस पर आइए, सारे बच्चे आ गए, इस वाले केस पर आ जाइए। ये मैंने जी एफ एक्स लिखा था आपके सामने, बिल्कुल लिखा था। क्या एफ एक्स आपका नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एफ एक्स तो 1 से 2 है। क्या एफ एक्स आपका 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एफ एक्स आपका 1 से 2 है। क्या एफ एक्स पॉजिटिव हो सकता है? यस, पॉजिटिव हो सकता है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था ओनली 1। कितना आंसर था? ओनली 1। तो ये क्वेश्चन था 80 का, सिंपल सा क्वेश्चन था। और देखिए, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया एफ एक्स बराबर a माइनस एक्स की पावर n और उसकी पावर 1 में n आ गया, और आपने मुझसे पूछा कि डबल एफ एक्स निकालो। ये क्वेश्चन आपने पूछ लिया। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एफ एक्स अगर ये है तो डबल एफ क्या होगा। तो निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो हमने डबल एफ निकालना चालू किया। क्लियर? मैंने क्या सिखाया था भाई? कोई तकलीफ ही नहीं है, डबल एफ में तो एफ के साथ ही खेलना है। तो बहुत आसान है, काम करते हैं, स्टार्ट करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले सारे बच्चे एफ एक्स लिख लो, सारे बच्चे एफ एक्स लिख लो। लिख लिया? बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ नहीं यार, डबल एफ ही तो चाहिए। तो इस एक्स को हटाकर क्या लिख दे, एफ एक्स। मैं तो एक ही काम करता हूँ बार बार, क्योंकि मेरे फंडे क्लियर है कि यही करना है मुझे। अगर मुझे डबल एफ चाहिए तो एक्स को हटाकर एफ एक्स लिख दे, लिख दिया। और अगर इस एक्स को हटाकर एफ एक्स लिखा तो इस एक्स को हटाकर भी तो क्या लिखेगा, इस एक्स को हटाकर भी एफ एक्स लिखेगा। क्लियर? इस एक्स को हटाकर भी क्या लिखेगा, एफ एक्स लिखेगा। श्योर? अब मैं एफ एक्स की वैल्यू रखने जा रहा हूं, अब मैं एफ एक्स की वैल्यू रखने जा रहा हूं, ये एफ एक्स रखने जा रहा हूं। देखना अच्छे से, ए माइनस इस एफ एक्स की जगह क्या रखूंगा, ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर 1/n। ठीक है, पक्का? और उसकी पावर कितनी, एन, और उसकी होल पावर कितनी, 1/n। समझ में आ गया? गड़बड़ मत कर देना, किसी भी तरह की गड़बड़ भारी पड़ सकती है। बिल्कुल तरीके से चलो आप, बिल्कुल तरीके से चलो। आपने लिख लिया। अब क्या होगा, इससे ये गया, गया, ठीक है। क्या बचा, ए से ये गया, ये तो इससे कट ही गया, तो ए से गया, क्या बचेगा, प्लस, माइनस और माइनस प्लस, एक्स की पावर एन और उसकी पावर 1/n, क्या बचेगा, एक्स। तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। और देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चंस तो एंडलेस हैं, जितने चाहें आप उतने कर लीजिए, है ना। और देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, एफ आर से लेकर आर तक एफ एक्स बराबर क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस √2 आ गया। चलिए, उसने बोला क्या है, उसने बोला है एफ ऑफ √2 बराबर माइनस √2 बोला है। तो उसने बोला है कि ए क्या होगा। ठीक, तो मैं तो देखो वापस कहानी वर्षों पुरानी, मैंने वहाँ पे डबल एफ निकाला था, यहाँ पर भी मैं डबल एफ निकालूंगा, क्योंकि आपने पूछा क्या, एफ ऑफ एफ एक्स, यही तो पूछा है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले किससे चालू करेंगे, सबसे पहले हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले आप एफ एक्स लिख लो। क्या मैंने एफ एक्स लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब मेरे को डबल एफ लिखना है, तो एक्स को हटाकर क्या लिखूंगा, एफ एक्स। श्योर, एक ही काम बार बार कर रहा हूं। इस एक्स को हटाकर क्या लिखा है, एफ एक्स, तो इस एक्स को हटाकर भी क्या लिखूंगा, एफ एक्स। और यहां पर एक्स की जगह क्या आएगा, एफ एक्स, एफ एक्स की जगह क्या रखूंगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस एक्स को हटाकर एफ एक्स, तो इस एक्स को हटाकर भी एफ एक्स और एफ एक्स की जगह रख दिया। श्योर? अब आपने क्या बोला, एफ ऑफ √2, एफ ऑफ √2 दिख रहा है, √2, तो एक्स की जगह √2 रख दीजिए, रख दिया।
तो ये बनेगा एफ ऑफ रूट टू, ये किसके बराबर है, माइनस रूट टू के बराबर। इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, रूट टू यहाँ रख दे, तो ये बनेगा ए, क्लियर। ये क्या बनेगा, 2a माइनस रूट टू का स्क्वायर माइनस रूट टू। श्योर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अब आगे, अब ये होगा बेटा माइनस रूट टू से माइनस रूट टू तो कट गया, कट गया, तो माइनस रूट टू से माइनस रूट टू कट गया। अब ये चीज़ जीरो कर दो, आप क्या कर दोगे, जीरो। तो माइनस रूट टू से माइनस रूट टू कट जाएगा, तो ये चीज़ जीरो कर देते हैं। और अगर जीरो कर देते हैं तो यहाँ से a कितना, जीरो, ठीक है। यहाँ से a कितना, 1/√2, ठीक है। यहाँ से a जीरो, यहाँ से a कितना, 1/√2। मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला था ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जीरो नहीं ले सकता, क्या लूंगा, 1/√2, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे, 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, fx बराबर ax प्लस बी और gx बराबर bx प्लस a, ठीक है। a और b बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आपने बोला है कि f ऑफ g 50 माइनस जी ओ एफ 50 बराबर 28 दे रखा है, क्लियर। तो आपने पूछा है ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है ए बी कितना होगा, राइट। अब वापस भाई देखो, मेरे को लगता नहीं इसमें फिर कोई तकलीफ नहीं है भाई। क्या दिक्कत आ रही है, एफ ऑफ जी 50 हम निकाल लेंगे, जी ऑफ 50 वो भी हम निकाल लेंगे। क्यों, करना क्या है, एफ ओ जी और जी एफ तो निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। तो आओ निकाल लेते हैं, स्टार्ट करें। तो हम लिख लें पहले एफ ऑफ जी 50। तो सबसे पहले मैंने एफ ऑफ जी एक्स लिखा, एफ ऑफ जी एक्स लिखा। कितने बच्चे लिख लेंगे हम सब, कैसे, 1000 बार एक ही बात बोली जा रही है बेटा। एफ एक्स दे रखा है, हाँ दे रखा है, एक्स को हटाकर क्या लिखेगा, जी एक्स। अगर इस एक्स को हटाकर जी एक्स लिखेगा तो इस एक्स को हटाकर भी क्या लिखेगा, जी एक्स लिखेगा। क्या लिखेगा, जी एक्स। इस एक्स को हटाकर क्या लिखेगा, जी एक्स। और जी एक्स कौन है, ये रहा, क्लियर। लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं, तो ए बी एक्स प्लस ए प्लस बी, श्योर। अब आ जा बेटा जी एफ एक्स पर, अब आ जा तू जी एफ एक्स पर। चलें वापस, जी एफ एक्स अगर चाहिए तो जी एक्स की दुनिया में गया, बिल्कुल गया। जी एक्स की दुनिया में जाने के बाद इस एक्स को हटाकर क्या लिखेगा, एफ एक्स, ठीक है। और अगर इस एक्स को हटाकर एफ एक्स लिखेगा तो इस एक्स को हटाकर भी क्या लिखेगा, एफ एक्स, क्लियर। इस एक्स को हटाकर क्या लिखेगा, एफ एक्स। तो ये बनेगा बी, एक्स को हटाकर क्या लिखेगा, एफ एक्स प्लस ए। ये लीजिए सर, आ गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं, ठीक। यहाँ तक आने के बाद अब मैं क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करता हूँ। कैसे प्रोसीड करूँगा, क्योंकि ये 50 रखना है, इसमें भी 50 रखना है, और ये बराबर दे रखा 28 के, ठीक है। तो इसकी दुनिया में 50, इसकी दुनिया में 50 रख के बराबर 28 कर देते हैं। रख रहा हूँ 50, 50 रख दूँ, यहाँ 50 रख दूँ। तो एफ ऑफ जी 50, एफ ऑफ जी 50, जी ऑफ एफ 50 बराबर कितना आ गया बेटा, 28 आया। तो यहाँ 50 रख दे, रख देगा 50, कितना आएगा, 50 रखेंगे तो आएगा 50 ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इधर रख दे 50 नीचे वाले में, तो 50 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, और ये बराबर है 28 के, ठीक है। 50 यहाँ रख आराम से, 50 यहाँ रख आराम से, ये आ जाएगा, ये कट गया क्लास, ठीक। आगे बढ़े, तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इसमें। ये आएगा b माइनस ए, क्या आएगा, b माइनस ए, तो उसको लिख देता हूँ माइनस करके a माइनस बी। आ गया। यहाँ तक आने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, बढ़े आगे, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद आपको दिख रहा होगा दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी। तो a माइनस बी कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी माइनस 1 बराबर 28, ठीक। अच्छा, आपको दिख रहा होगा ए और बी नेचुरल नंबर है ना, ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर ए और बी नेचुरल नंबर है तो आपको ये तो समझ में आता ही होगा कि ये चीज़ जो होगी बड़ी होगी और ये चीज़ छोटी होगी, क्लियर। तो ये चीज़ क्या होगी, स्मॉल, और ये चीज़ छोटी होगी। आप किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली ये चीज़ छोटी आएगी और ये चीज़ बड़ी आएगी। तो आप पहले सोचो 28 को लिखेंगे कैसे, है ना। 28 को लिख कैसे सकते हैं, 28 को लिखने का पहला तरीका 1 इंटू 28, ठीक है, 1 इंटू 28 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 14 लिख सकते हैं, और 4 इंटू 7 लिख सकते हैं, क्लियर। क्योंकि ये चीज़ छोटी होगी और ये चीज़ बड़ी होगी, तो डेफिनेटली मैंने छोटे वाले आगे लिखे हैं और बड़े वाले मैंने बाद में लिखे हैं। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, ये 1 हो जाए और ये 28 हो जाए, ये 1 हो जाए और ये चीज़ 28 हो जाए। ये चीज़ 28 होगी तो 1 उधर जाके 29, एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये चीज़ 1 हो जाए और ये चीज़ 29 हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये चीज़ 2 हो जाए
ये चीज़ 2 हो जाए और ये चीज़ 14 हो जाए, यानी टोटल 15 हो गई। क्लियर? इधर आ जाइए, तीसरा केस, ये चीज़ 4 हो जाए और ये चीज़ 7 हो जाए, ये चीज़ 4 हो जाए और ये चीज़ 7 हो जाए। चलिए हो गया काम खत्म, ठीक है। तो होगा क्या, ये चीज़ 1 हो गई तो ये चीज़ 28 हो गई पहला केस, ये चीज़ 2 हो गई तो ये चीज़ 14 हो गई दूसरा केस, ये चीज़ 4 हो गई तो ये चीज़ 7 हो गई तीसरा केस। बन गए 3 केसेस। अब हम सॉल्व करना चालू कर लेते हैं, करें सॉल्व। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी गया, तो ए 15 आ रहा है और बी 14 आ रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी कितना आएगा, ए बी आ जाएगा 210। एक आंसर तो ये आ गया आपका, आ गया, ठीक है। अब इधर आ जाइए, अगले वाले पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर ए आ रहा है 17/2, जो कि संभव नहीं है। इसको सॉल्व करने पर ए कितना आ रहा है, 17/2 संभव नहीं है, क्योंकि ए तो नेचुरल नंबर था, मैंने क्वेश्चन में लिखा था बड़ा बड़ा, ये नेचुरल नंबर है तो पॉसिबल नहीं है। अब इधर आ जाइए, ओके। इधर सॉल्व करेंगे तो दोनों गए, ए आएगा 6, ए अगर 6 आएगा तो बी आएगा 2, तो ए भी आएगा 12। क्लियर? तो मैं एक बात तो तय है, मैं 210 भी आंसर लूंगा, बिल्कुल ठीक है, और मैं 12 भी आंसर लूंगा, ये भी ठीक है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के आंसर्स अगर पूछे जाएं तो ए भी 210 भी होगा और ए भी 12 भी होगा। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। gx बराबर 4 cos की पावर 4 माइनस 2 cos 2x माइनस 1/2 cos 4x माइनस x की पावर 7 की पावर 1/7। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, आपसे पूछा है कि g ऑफ g 100 क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन देखने में तो भैया बहुत सुंदर टाइप का लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आती है तो भाई थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना चाहिए, तो हम लगा भी लेते हैं, कहाँ तकलीफ आ रही है। तो देखो, कोई बच्चा अगर सीधा g ऑफ gx निकालने लग जाएगा तो उसकी बैंड बच जाएगी, हालत खराब हो जाएगी, इतना भारी क्वेश्चन है भाई ये। तो एक काम करना, थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम आसान बना लेते हैं, राइट। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो 4 cos की पावर 4 दिख रहा है, तो 4 cos की पावर 4 दिख रहा है, cos की पावर 4 को लिख लिया cos स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, बिल्कुल ठीक है, इसको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, और ये चीज़ ऐसे ऐसे चल रही है। चलो ठीक है, अभी अंदर वाले की बात कर रहा हूँ फिलहाल, आगे बढ़ें। चलिए, तो ये बन गया cos स्क्वायर x, है ना। अच्छा, मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है, कुछ क्या याद आ रहा है, मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है बेटा, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ऐसा कोई फॉर्मूला था मैथ्स पे, याद है। तो ये फॉर्मूला अगर मैं याद करूँ तो cos स्क्वायर को लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस 2 cos 2x अपनी दुनिया में चल ही रहा है ना, हाफ हाफ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और सोचो आप, है ना, ये तो अपने पास हो गया, है ना। cos 4x को एज इट इज रख लेते हैं, cos 4x को हम एज इट इज रख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते थे अपन, क्या कर सकते थे, छोटा सा काम लग गया यहीं से कर लेते हैं। तो cos 2x दिख रहा है ना। तो अगर मैं इसको x की जगह 2x रख दूँ, x की जगह 2x रख दूँ, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, अगर मैं x की जगह 2x रख दूँ तो ये दुनिया यहाँ से दे देगी, मुझे दे देगी ना, पक्का दे देगी। तो cos 4x को हटाकर लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। क्लियर है, ठीक है, सब दुनिया चल रही है, प्रॉपर चल रहा है, कुछ भी मैंने गड़बड़ नहीं करी है, सिंपल मैंने इस स्टेप को ऐसे लिखा, cos स्क्वायर x को मैंने वहाँ से ये लिख दिया, ओके, cos 4x मैंने वहाँ से लिख दिया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। आगे बढ़ें, इसका स्क्वायर खोलो, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इसका स्क्वायर खोलो, 1 आएगा, 2 cos 2x आएगा, ठीक है, cos स्क्वायर 2x आएगा, माइनस 2 cos 2x आएगा, माइनस cos स्क्वायर 2x आएगा, प्लस हाफ आएगा, और x की पावर 7 आएगा। आ गया, तो क्या होगा भैया, ये कट गया, श्योर, ये कट गया,
तो मुझे जो दुनिया समझ में आ रही है, फिलहाल जो समझ में आ रही है वो बचा 1 प्लस हाफ माइनस एक्स की पावर 7, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब मेरा जी एक्स पता है क्या बचा, अब मेरा जो जी एक्स बचा ना वो बचा बेटा 3/2 माइनस एक्स की पावर 7 और उसकी पावर 1/7। इसे कहते हैं खोता पार्ट निकली चुईया। आपने सॉल्व करा, आपको लग रहा तब बड़ा एक्सप्रेशन है और डायरेक्ट चालू कर देते हैं, भैया मर जाएंगे। अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे चालू मत करना, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। कितना आसान बन गया। अब क्या है, अब वापस अपने ट्रैक पर आ जा। जी ऑफ जी एक्स चाहिए, ले भाई जी ऑफ जी एक्स चाहिए ना तुझे, तो ले 3/2 माइनस एक्स को हटाकर जी एक्स प्लस एक्स को हटाकर क्या लिखेगा, इस एक्स को हटाकर लिखेगा जी एक्स, इस एक्स को हटाकर क्या लिखेगा जी एक्स, इस एक्स को हटाकर क्या लिखेगा जी एक्स, ठीक है। इस एक्स को हटाकर क्या लिखेगा जी एक्स, लिख दिया पक्का श्योर। तो 7 से 7 खत्म, पक्का गया। 3/2 से 3/2 खत्म गया। x की पावर 7 की पावर 1/7 x आ गया। और g ऑफ जी एक्स अगर x आ गया तो आप बताओ g ऑफ g 100 कितना आएगा, 100 आएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए और आप कर लेना। अब आपको तरीका समझ में आ गया कैसे डील करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे बढ़ें तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चंस और लूँगा, फिर मैं कुछ और चीज़ें भी सिखानी है मुझे इस क्वेश्चंस में, वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट, एफ आर से आर एक बहुपदीय फलन है। एफ आर से आर एक बहुपदीय फलन है, ओके। एफ आर से आर एक बहुपदीय फलन है तथा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। आ गया, ठीक है। आपको बताना है एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा। भाई हमारा काम क्या है, हम वैरायटी कवर कर रहे हैं। मैं आपको सारी वैरायटीज कवर करके दिखा रहा हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया कि भाई ट्रिग्नोमेट्री थी, पहले सॉल्व कर ले भाई, डायरेक्ट कूद मत जाना। अब यहाँ पर भी एक वैरायटी है, यहाँ कूद मत जाना डायरेक्ट, ठीक है। अब सोचना चालू करते हैं। कैसे चालू करेंगे कि ये फंक्शन प्लस ये फंक्शन बराबर ये फंक्शन आ रहा है, तो राइट हैंड साइड सोच पहले। तो राइट हैंड साइड क्या आ रही है, तो राइट हैंड साइड एक क्वाड्रेटिक आ रही है। क्या आ रही है, राइट हैंड साइड एक क्वाड्रेटिक आ रही है, ठीक है। अगर 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 मेरा फंक्शन अचर होता, अगर मेरा फंक्शन क्या होता, अचर होता, पक्का अचर होता, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन अचर होता तो एफ ऑफ ये चीज़ भी अचर आती कि नहीं आती। भाई फंक्शन अगर अचर है तो इनपुट कुछ भी आउटपुट तो सेम ही आएगा। तो अगर मेरा फंक्शन अचर होता, क्या होता, अगर मेरा फंक्शन अचर होता तो ये चीज़ भी सी होती और ये चीज़ भी सी होती। क्लियर। अगर मेरा फंक्शन अचर होता तो ये चीज़ भी अचर होती, यानी सी होती, ये चीज़ भी सी होती, और सी प्लस सी बराबर क्वाड्रेटिक तो नहीं आ रहा। अचर प्लस अचर बराबर अचर आएगा, क्वाड्रेटिक तो नहीं आएगा, तो ये संभव नहीं है। अगर मेरा फलन अचर होता तो अचर प्लस अचर बराबर अचर होता, जो कि क्वाड्रेटिक के बराबर नहीं हो सकता। अब आता है सेकंड केस, अगर मेरा फंक्शन रेखीय होता तो, अगर मेरा फंक्शन रेखीय होता तो जब तू एफ ऑफ दिस निकालेगा, क्या निकालेगा, एफ ऑफ दिस निकालेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा क्वाड्रेटिक आने वाला है। अगर तू ये निकालेगा तो क्वाड्रेटिक आने वाला है, और आ गया। तो अगर मैं रेखीय लेके चलता हूं, अगर मैं फंक्शन क्या लेके चलता हूं, रेखीय लेके चलता हूं, तो ये चीज मुझे क्वाड्रेटिक देगी और ये चीज भी मुझे क्वाड्रेटिक देगी, और क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक बिकम्स क्वाड्रेटिक। समझ आ गया। तो अगर मैं रेखीय लेके चलूंगा तो ये चीज मुझे क्वाड्रेटिक देगी, ये चीज भी मुझे क्वाड्रेटिक देगी, तो क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक बिकम्स क्वाड्रेटिक। श्योर। कोई बोलता है सर आप स्क्वायर लेके चल, बेटा अगर तू इसमें ए एक्स स्क्वायर लेगा तो उसे स्क्वायर रखने पर क्या आएगा, एक्स की पावर 4 आएगा, तो संभव नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर 4 तो चाहिए नहीं मुझे। तो फंक्शन क्या लेके चलेंगे, फंक्शन रेखीय लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे, फंक्शन बेटा रेखीय इसलिए लेके चलेंगे कि अगर हम रेखीय लेंगे तब ये चीज क्वाड्रेटिक देगी। श्योर है। तो मेरा काम हो गया, कैसे कि ये चीज आ गई है। अच्छा ये वाली चीज लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर क्या आएगा, ए
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस बी। आ गया क्लियर? इसको उठा के रख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूँ मैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस बी, ये आ गया, प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस बी, ये आ गया। अच्छा बराबर में कितना दे रखा है? 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17, ये आपने मुझे दे रखा है। आगे यहाँ तक चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं, है ना। पहले एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करो, तुलना कर रहा हूँ भैया ना। तो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करो, तुलना करो भैया, ठीक। एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करो। एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर कितना है? ए, इधर कितना है? 2a, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर कितना है? 2a, इधर कितना है? a, तो a प्लस 2a कितना हुआ? 3a बराबर 6, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर कर दो, तो 3a बराबर 6, तो a बराबर 2 आ गया। अब x के गुणांक की तुलना कर, अब x के गुणांक की तुलना कर, ठीक है। x के गुणांक की तुलना कर, यहाँ x का गुणांक कितना होगा? a आ गया। यहाँ पर x का गुणांक होगा -6 से, 2 इंटू -3 -6 है, ठीक है। तो यहाँ x का गुणांक a है, यहाँ -6 है, तो a -6 है। और यहाँ x का गुणांक कितना है? -10, तो यहाँ से a बराबर वापस 2 आ गया। समझ में आ गया? तो एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया तो a 2 आया, ठीक। x को कंपेयर किया तो भी a 2 आया। अब अचर को कर, अचर को, अचर करो, अचर करें, अचर, अचर। यहाँ अचर कितना आएगा? 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, ठीक है। यहाँ अचर कितना आएगा? अचर आएगा 2a इंटू 5, 10a, 10a प्लस 2b, 10a प्लस 2b, ठीक है। ये आएगा 2a इंटू 5, 10a, और ये आएगा 2b, 10a प्लस 2b, ठीक है। बराबर में कितना है? 17, बराबर में कितना है? 17, ठीक है। ये आ गया, तो ये आ जाएगा 13a प्लस 3b बराबर 17। अच्छा a कितना आया? 2 आ चुका है, a 2 आ चुका है, तो b आ जाएगा -3। आ गया? तो a आ गया, b आ गया, आ गया। और अगर a और b आ गया तो मेरा फंक्शन आ गया ना भाई। अगर a और b आ गया, भाई आपने a निकाल लिया, आपने b निकाल लिया, तो बताओ फंक्शन कितना आ गया? फंक्शन आ गया 2x - 3। ओके, अगर आपका a आ गया और b आ गया तो फंक्शन कितना आ गया? 2x - 3। और आप डबल f निकाल लोगे, आप कोई तकलीफ ही नहीं है। तो f ऑफ fx अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा? f ऑफ fx 2x की जगह 2x -3 तो 4x - 7। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा 4x - 7। कर लोगे? इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आने लगा होगा कि क्या करना है। 4x - 9 आएगा ना। चलिए ये आ जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। क्वेश्चन जितने चाहे उतने ले लो आप। इंपॉर्टेंट आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार और रिकॉल करता हूँ मैं आपको, है ना। रिकॉल करना और सुनना अच्छे से जो मैं समझा रहा हूँ। हमने एक बात बोली थी, हमने क्या बोली थी कि f ऑफ gx एग्जिस्ट कब करेगा? जब अंदर वाले का परिसर बाहर वाले के प्रांत का उपसमुच्चय हो। ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन लूंगा। अंदर वाले का परिसर बाहर वाले के प्रांत का उपसमुच्चय हो, ठीक। चलिए अब मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? fx अगर मेरे पास √x है, ओके, और gx मेरे पास √2 - x है। ये आ गया। आपने मेरे से पूछा है डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉग, गॉफ, फॉफ और गॉग। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को। कितने तरीके से? दो तरीके से। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करें, जिसको जैसा भी कंफर्टेबल लगे अपने हिसाब से करे वो, है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं। अपन एफओजी से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो चलिए एफओजी निकालना है मुझे, है ना। तो मैं मेथड नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ और मेथड नंबर सेकंड बता रहा हूँ, जो आपको कंफर्टेबल लगे, है ना। जिसको जैसा ठीक लगे वैसे यूज़ करे। भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेथड नंबर फर्स्ट पे जाता हूँ। तो एफओजी निकाल लेता हूँ। निकाल लूँ एफओजी? तो एफओजी कैसे निकालेंगे? एफ एक्स पता है, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है?
भाई एफ ओ जी है ना, एफ ओ जी चाहिए तो अंदर वाले का परिसर देखो, अंदर वाले का परिसर ये अंडर रूट में है ना, अंदर वाले का परिसर देखो, इसका परिसर क्या होगा 0 से अनंत, क्योंकि अंडर रूट में है, अंडर रूट की चीज़ कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका परिसर क्या होगा 0 से अनंत। पक्का जी एक्स का परिसर कितना है 0 से अनंत है, और एफ एक्स का प्रांत भी क्या है 0 से अनंत है। रिपीट कर रहा हूँ, इसका परिसर कितना है 0 से अनंत, और एफ एक्स का प्रांत कितना है 0 से अनंत। क्या दोनों में कनेक्शन है? हाँ है, क्योंकि वो भी 0 से अनंत और ये भी 0 से अनंत है। तो हमने बोला था अंदर वाले का, हमने बोला था अंदर वाले का परिसर और बाहर वाले के प्रांत में कनेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल है, इसका मतलब एग्जिस्ट तो करेगा, तय है। अब एग्जिस्ट करेगा तो स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स कितना है रूट एक्स, जी एक्स कितना है आपको पता ही है √2 - x। श्योर, चलो मैं निकाल रहा हूँ एफ ओ जी। क्या निकाल रहा हूँ? एफ ओ जी। तो निकाल रहा हूँ एफ ऑफ जी एक्स। एफ एक्स पता है, दिख रहा है, तो एफ ऑफ जी एक्स कितना हो गया √g(x). भाई एफ एक्स अगर √x है तो एफ ऑफ जी एक्स कितना हो गया √g(x). ठीक है, √g(x) हो गया तो ये आ गया √g(x) की जगह क्या रखूंगा √2 - x। तकलीफ नहीं। एफ एक्स कितना है √x, जी एक्स कितना है √2 - x है। पक्का एक्स को टाका जी एक्स, तो इस एक्स को टाका जी एक्स की जगह मैंने रख दिया। श्योर, बढ़ू आगे। चलो रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? भाई रूट को देखा तो एक ही ख्याल आता है जो सालों से आ रहा है ना। भाई रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? रूट को देखा तो एक ही ख्याल आ रहा है कि रूट को देखा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का ख्याल आता है, यानी x 2 से छोटा होना चाहिए। क्लियर, x 2 से छोटा होना चाहिए। आगे बढ़े, ठीक है। तो एक शर्त तो ये हो गई, भाई यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, अंडर रूट भाई नीचे वाले अपने वाले देख लिए, अपने पास कंडीशन आ गई, तो x 2 से छोटा होना चाहिए। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परिसर की। भाई आपने प्राण निकाल लिया तो परिसर की बात कर लेते हैं, परिसर की बात कर लेते हैं। क्या है परिसर? ठीक। अच्छा, परिसर पे जाने से पहले, है ना, परिसर पे जाने से पहले इसके प्राण निकालने का दूसरा मेथड और सोचते हैं। भाई दूसरा मेथड क्या होगा वो भी सोच लेते हैं अपन लोग। तो अपन ने एक काम करा, है ना, अपन ने एक काम करा, एफ ऑफ जी एक्स है ना, तो पहले जी एक्स बना लो, है ना। एफ ऑफ जी एक्स मतलब पहले जी एक्स बना लो, ठीक है ना। जी एक्स अंदर वाली दुनिया है, तो अंदर वाली दुनिया तो ये है, और बाहर वाली दुनिया क्या है √x। ओके, चीज़ें समझना अच्छे से समझना अच्छे से। ये आ गया। चलिए अब आता है बात, है ना, इसकी दुनिया क्या कहती है? इसकी दुनिया ये कहती है कि इसकी दुनिया में मैं जो भी चीज़ दे सकता हूँ वो 2 से छोटी दे पाऊँगा, है ना। इसकी दुनिया में जो भी चीज़ मैं दे पाऊँगा वो 2 से छोटी दे पाऊँगा। ठीक, अब इसका पैसा निकालते हैं। इसका पैसा क्या होगा? रूट है, तो रूट है तो इसका पैसा क्या होगा? इसका पैसा होगा 0 से अनंत। कुछ भी कर लो, इसका पैसा क्या होगा 0 से अनंत। ठीक है, समझ आ गया। इसका पैसा क्या होगा 0 से अनंत। इसका प्रांत कितना होगा 0 से अनंत। क्लियर, तो इसका पैसा 0 से अनंत, इसका प्रांत 0 से अनंत है। क्या तकलीफ है? नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, दोनों मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, पक्का मैच कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं प्रांत ये लेके चलूं, तो इन दोनों में कोई तकलीफ नहीं है। तो ये यहाँ से जाके मुझे क्या देंगे 0 से अनंत देंगे। ठीक है, अब 0 से अनंत को इसमें डाल दो, 0 से अनंत को उसको डाल दो, तो क्या देगा ये देगा आपको 0 से अनंत। समझ में आ गया? रिपीट कर रहा हूँ, इसकी दुनिया कहती है कि लेस देन इक्वल टू 2 डाल पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं डाल पाओगे। ठीक है, चलो डाल दिया। रूट है तो रूट के बाहर रेंज क्या आएगी 0 से अनंत आ गई। इसकी रेंज 0 से अनंत है, इसका प्रांत भी 0 से अनंत है। क्या दोनों मैच कर रहे हैं? हाँ मैच कर रहे हैं। इसका मतलब इस चीज़ के लिए ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, पक्का कर रही है, यस कर रही है। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 2 मेरा प्रांत हो गया। ठीक, जब इसको डालूंगा तो ये चीज़ मुझे ये देगी, और ये चीज़ जब मैं इसमें डालूंगा तो ये चीज़ मुझे क्या देगी 0 से अनंत देगी। श्योर, पक्का। तो बताओ प्रांत कितना हुआ? प्रांत आया लेस देन इक्वल टू 2। परिसर कितना आया 0 से अनंत। और ये बात मैं यहाँ से डायरेक्ट भी बोल सकता था, इसका परिसर 0 से अनंत है, क्योंकि रूट है, रूट कभी नेगेटिव नहीं देगा, रूट हमेशा पॉजिटिव देगा। तो मैं यहाँ से भी बोल सकता था इसका प्रांत क्या आएगा 0 से अनंत। ठीक, तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे करिए, जिस बच्चे को जैसा भी कंफर्टेबल लगे आप वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं अपन लोग, है ना, सेकंड वाले आप GOG निकाल के देख लेते हैं। हम क्या निकालेंगे GOG निकाल लेते हैं। जी एक्स कितना है 2 - x, पक्का। तो GOG कितना आएगा? GOG आ जाएगा बेटा √2 - GX। आ गया श्योर? ठीक है। अच्छा, GX की जगह क्या रखोगे 2 - √2 - x, ये आ जाएगा। भाई अगर आप प्रांत निकाल लेते हैं ना कंपोजिट फंक्शन का, तो पैसा निकालने में तकलीफ नहीं है। भाई प्रांत को देख के आप पैसे निकाल लोगे, प्रांत आपको सही निकालना होता है। ठीक, तो GX लिखा, G ऑफ GX लिखा, ये लिख लिया। ठीक, अब इसमें 2 शर्तें लगेंगी। पहली बात, इस पूरे पर रूट है, तो रूट की पहली शर्त क्या होती है? रूट को देखा तो एक तो पहली शर्त लगेगी पूरे और पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली शर्त तो ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा अंदर वाला जो रूट है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक, तो एक शर्त क्या लगेगी, ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी शर्त क्या लगेगी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अच्छा यहाँ पर इसको इधर ले जाके वर्क कर देंगे, है ना, इधर ले जाकर वर्क कर देंगे। इधर तो आ ही रहा है 2 से छोटा, इधर तो आ ही रहा है 2 से छोटा आ रहा है, इधर वर्क कर दीजिए, कर दूं वर्क। अच्छा वर्क करेंगे तो क्या आएगा, इधर आएगा 4, इधर आएगा 2 - x, और ये आ रहा है 2 से छोटा। आ गया, इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से x आ जाएगा -2 से बड़ा। क्लियर। तो ये -2 से बड़ा और 2 से छोटा, x -2 से बड़ा और 2 से छोटा, तो -2 से बड़ा और 2 से छोटा, ये आपका प्रांत आ गया। आ गया प्रांत। तो प्रांत कितना आया, -2 से बड़ा और 2 से छोटा। क्लियर, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं रेंज की। तो देखो अगर आपको प्रांत मिल गया तो फिर रेंज निकालने में तकलीफ नहीं है भाई। आपका इनपुट कहाँ से कहाँ तक डिसाइड हो गया, -2 से 2, -2 से 2 में ये चीज़ क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। -2 से 2 में ये चीज़ क्या होगी, या तो 0 होगी, तो दिख ही रही है 0 होगी, और मैक्सिमम कितनी जा सकती है, √2, 0 से √2। समझ में आ गया। तो आप उसके हिसाब से रेंज निकाल सकते हैं। क्लियर। अच्छा चलो अब मैं इसकी रेंज दूसरा मेथड दिखाता हूँ। इसका दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड देखना वापस, हमको निकालना है g ऑफ gx। चलिए तो पहले मैं gx की दुनिया में गया, gx की दुनिया क्या कहती है, √2 - x। फिर दोबारा मुझे gx की दुनिया में ही जाना है। क्यों जाना है, आपको समझ में आ ही गया होगा, दोनों बार मुझे gx की दुनिया में ही जाना है। ठीक। अच्छा gx की दुनिया में जब मैं जाऊँगा तो सबसे पहले देखूंगा भैया तू कहाँ परिभाषित है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं 2 से छोटे पर परिभाषित हूँ। क्लियर। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि मैं 2 से छोटे पर परिभाषित हूँ। ठीक। फिर मैं 2 से छोटा इसमें नंबर डालूंगा, चूंकि ये रूट है तो रूट के बाहर कुछ भी आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये चीज मुझे देगी 0 से अनंत। ठीक। भाई साहब इनपुट क्या दे सकते हैं, ये बाहर क्या देंगे, ये पक्का। इसका प्रांत निकाल लेते हैं, क्या होगा, इसका प्रांत होगा <= 2, है ना। हमने क्या बोला था, हमने बोला था ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब अंदर वाले का परिसर बाहर वाले के प्रांत का उपसमुच्चय हो। ठीक है। ये भाई साहब 2 से छोटा कह रहे हैं, ये 0 से अनंत कह रहे हैं, तो कॉमन प्रांत क्या आ गया, कॉमन क्या आ गया इन दोनों में, कॉमन आ गया 0 से 2। क्लियर। यानी अब जो जितनी बातें आपको करनी है वो सारी बातें किसके लिए करनी है, 0 से 2 के लिए करनी है। ठीक है। तो अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये चीज़ 0 से 2 कब देगी, बस ये सोच लो आप कि ये चीज़ 0 से 2 कब देगी, है ना। तो आई थिंक भाई 0 से 2 कब देगी, तो 0 कब देगी, जब मैं 2 ले लूँगा तो 0 दे देगी ना। और 2 कब देगी, जब मैं -2 लूँगा। तो जब मैं x की जगह -2 रखूँगा, जब मैं x की जगह -2 रखूँगा तो 2 और 2 4, यानी √2 आ जाएगा। और x की जगह 0 रखूँगा तो ये सॉरी x की जगह मैं 2 रखूँगा तो 0 देगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे अब 0 से 2 चाहिए। अब आप ये सोचो कि ये दुनिया 0 से 2 कब दे सकती है। ये दुनिया 0 से 2 तब दे सकती है जब x की जगह 2 रख दूँ तो 0 दे देगा, और x की जगह -2 रख दूँ तो ये 2 दे देगा। यानी ये दुनिया एग्जिस्ट कब करेगी, -2 से 2। कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2। ठीक। अगर मैं x का मान -2 से 2 लूँगा, अगर मैं x का मान क्या लूँगा, -2 से 2 लूँगा, तो ये चीज़ मुझे ये वैल्यू देगी। क्लियर। और अब आ जाते हैं बेटा 0 से 2। अब 0 से 2 को इसमें डाल दे, 0 से 2 को इसको डाल दे। 0 डालेगा तो √2 आएगा, पक्का √2 आएगा, और 2 डालेगा तो 0 आएगा। तो 0 से √2 इसकी रेंज हो गई। तो ये इसकी रेंज हो गई पक्का, और ये इसका प्रांत हो गया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मेथड कंफर्टेबल लगता है ना। किसी को ये मेथड कंफर्टेबल लगता है, किसी को वो मेथड कंफर्टेबल लगता है, तो जिसको जैसा कंफर्टेबल लगे अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। ठीक। तो मैंने आपको क्या क्या निकालना सिखाया, मैंने आपको FOG निकालना सिखाया, मैंने आपको GOG निकालना सिखाया। मैं GOF निकाल देता हूँ फटाफट। चलिए क्या निकाल रहा हूँ, GOF। तो चल भैया GX के पास चले गए, GX के पास गए। GX आपका कितना है, √2 - x। बिल्कुल ठीक। तो GFX कितना होगा बेटा, √2 - fx। x की जगह क्या आएगा, fx कौन है, √x। आ गया, पक्का आ गया। ये लिखना आना चाहिए। इतने देर के बाद भी अगर आपको नहीं आता तो समझ लो आप बड़े वाले हो, बड़े वाले नहीं, बहुत बड़े वाले हो। फिर आप आगे यहाँ तक, और यहाँ तक आने के बाद 2 शर्तें लगेंगी। एक तो पूरे पर रूट है, एक तो पूरे पर रूट है, एक तो पूरे पर रूट है, और एक इस पे रूट है। ठीक है। एक तो पूरे पर रूट है, एक इस पे रूट है। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर ले जाके वर्क कर देना। तो ये आ रहा है 4 से छोटा, और ये आ रहा है 0 से बड़ा। तो ये आ जाएगा 0 से 4। समझ आ गया, 0 से 4 आ जाएगा। उसके हिसाब से आप इसकी रेंज निकाल लेना। कर लोगे, रेंज तो निकाल ही लोगे आप। रेंज निकालने में तकलीफ नहीं है, दिक्कत आती है प्रांत में। ठीक। आगे बढ़े और देखते हैं और कौन सा बचा मेरा, FOF बचा। क्या बचा, FOF।
तो एफ ओ एफ भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एफ एक्स कितना है, रूट एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना होगा, रूट ऑफ रूट एक्स। आ गया। तो बस प्रांत क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। प्रांत क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। भाई तकलीफ ही नहीं है। तो प्रांत क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। रेंज क्या आएगा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। अगर आप इसका पैसा निकालेंगे तो नेगेटिव आना नहीं है, तो प्रांत भी यही आएगा और पैसर भी यही आएगा। खत्म कर लेंगे इस तरह से क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है और बहुत अपीलिंग है एक्चुअली क्वेश्चन। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आप आंसर लिख लीजिएगा। मैंने एफ ओ एफ का प्रांत निकाला था, 0 से अनंत आया था, और मैंने ये बोला है कि पैसर भी क्या आएगा, 0 से अनंत ही आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे ना लिखें, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जी एफ एक्स का प्रांत मैंने निकाला था, जी एफ एक्स का प्रांत कितना आया था, वो मैंने निकाला था 0 से 4 आया था, ये तो शायद निकाला था। पैसर मैंने बोला था 0 से √2 आएगा, फिर भी आप देख लेना। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, लॉग 100x, लॉग 100x, ठीक है। 2 log 10x प्लस 2 अपॉन -2, 2 log 10x प्लस 2 अपॉन -2, ओके। और gx बराबर दे रखा है उन्होंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब आपने पूछा है कि अगर f ऑफ gx एग्जिस्ट करता है तब gx की रेंज बताओ। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, और ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि इसके कॉन्सेप्ट को समझाना कि एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट करता है ना, ये जो बार हम चिल्लाते हैं ना, उस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है ये। क्लियर है। अब आपको लग रहा हो कि एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट करता है, भाई दुनिया में जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को देख रहा होगा ना, वो पहली बार में बोल देगा अरे सर जी एक्स, सर जी एक्स की रेंज तो मुझे आती है। बेटा तुझे क्या, सारी दुनिया को आती है। इसकी रेंज क्या होती है बेटा, इसकी रेंज होती है 0 से 1। शायद दुनिया को पता है बेटा इसकी रेंज 0 से 1 है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर ये एग्जिस्ट करेगा तब बताओ इसकी रेंज क्या होगी। तब क्या करेंगे, क्या बोला था हमने, एग्जिस्ट करने की शर्त बताओ क्या थी। शर्त थी कि अंदर वाले की रेंज बाहर वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होनी चाहिए। यानी अंदर वाले की रेंज अगर बाहर वाले के प्रांत का उपसमुच्चय होगी तो वो जो पार्ट आएगा वो एग्जिस्ट, वो वाली रेंज होगी, मतलब वो वाला पार्ट लेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। क्लियर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, जी एक्स की रेंज तो मुझे पता है, अब मुझे एफ एक्स का प्रांत निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एफ एक्स का प्रांत निकालना पड़ेगा। चलो एफ एक्स का प्रांत निकालो। आधार ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आधार 1 नहीं होना चाहिए, ये चीज ये -x होगा, ये -x होगा, मैंने गलत लिखा है, ये -x होगा श्योर, है ना। फिर में देख लेते हैं, -x है, ठीक है। ये चीज़ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और चौथा x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। आधार ग्रेटर देन 0, आधार 1 नहीं हो सकता, ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये वाला x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। चले यहाँ से x कितना आ जाएगा, 0, बिल्कुल ठीक। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2 नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल ठीक है। इधर आ जाइए। अच्छा बताइए x कैसा है, बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो ये टर्म कैसी हो गई, नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव है तो ये टर्म कैसी हो गई, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू 0 0, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये x पॉजिटिव है तो ये चीज़ नेगेटिव हो गई, नेगेटिव इंटू 0 0 हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, तो ये चीज़ इधर जाएगी और साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 log 10x प्लस 2 साइन चेंज। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। आ गया। तो यहाँ से log 10x लेस देन -1 आएगा, ठीक है। 2 उधर जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो यहाँ से x आएगा 10 की पावर -1, यहाँ से x आएगा 10 की पावर -1 यानी 1/10 आ गया। तो यहाँ से x आएगा लेस देन 1/10, ओके। फिर कॉमन निकालना
अब तो यार आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो आपको कॉमन निकालना ही गया होगा। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, 1/10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 1/10 से छोटा होना चाहिए, और उसमें 1/100 नहीं आ सकता। क्लियर? तो 0 से 1/10 होना चाहिए और उसमें से 1/100 नहीं आ सकता। क्लियर? ये क्या निकल कर आया भाई? ये एफ एक्स का प्रांत निकल कर आया। अब चीज़ों को समझो, हमने बोला था एग्जिस्ट कब करेगा? एग्जिस्ट तब करेगा जब जी एक्स का परिसर एफ एक्स के प्रांत का उपसमुच्चय हो। एफ एक्स के प्रांत का क्या हो? उपसमुच्चय हो। तो भैया जी एक्स का जो परिसर है वो एफ एक्स के प्रांत के अंदर होना चाहिए या उसके बराबर हो सकता है, उससे बाहर नहीं आ सकता। तो किसी बच्चे ने देखते टिक कर दिया होगा इसका 0 से 1 है। गलत। क्यों गलत? क्योंकि 0 से 1 इसके प्रांत में आ ही नहीं रहा ना पूरा। तो केवल आप वही हिस्सा ले सकते हैं जो एफ एक्स के प्रांत में है, और एफ एक्स के प्रांत में केवल ये वाला हिस्सा है, तो यही लेना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? इसके अलावा आप कुछ भी ले लोगे तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई, क्योंकि जी एक्स के परिसर को एफ के प्रांत का उपसमुच्चय होना पड़ेगा, और एफ का प्रांत ये है, यानी यही जी एक्स का परिसर हो सकता है। इसके बाहर जी एक्स को जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जी एक्स का परिसर क्या होगा? यही जी एक्स का परिसर है। एक्चुअल में क्या था जी एक्स का परिसर? 0 से 1। लेकिन हम एक्चुअल वाला नहीं ले सकते, हम वो परिसर लेंगे जो एफ ऑफ जी एक्स के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। तो एफ ऑफ जी एक्स के एग्जिस्टेंस के लिए ये वाला परिसर जरूरी है, तो हम ये लेंगे, तो हमारा आंसर ये होगा। चला जाए, आगे बढ़ें। तो बहुत क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं अब तक, लगातार हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चन देख रहे हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद मेरे को लगता है अब आप कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के भी मैंने देखे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस मतलब छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब मेंस में आ सकते हैं, एडवांस में तो कोई नहीं पूछेगा, है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर कितना है? 4x² प्लस 4x प्लस 7, और आपसे एफ एक्स पूछ ले। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है एक दे दे और दूसरा फंक्शन ना दे, एक फंक्शन दे दे दूसरा फंक्शन ना दे, लेकिन उनका संयुक्त फलन दे दे, है ना। एक फंक्शन दे दे दूसरा फंक्शन ना दे, लेकिन उनका संयुक्त फलन दे दे, तो फंक्शन कैसे निकलेगा? तो 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे हैं? पहला तरीका डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर। मैं सही बताऊं तो आपने क्या करा, एफ ऑफ जी एक्स दे रखा है, जी एक्स की जगह क्या रखोगे? 2x प्लस 1। जी एक्स की जगह क्या रखोगे? 2x प्लस 1 रख दिया, बिल्कुल ठीक है। अब ये किस्मत है आपकी। किस्मत कैसे? कि अगर ये चीज़ 2x प्लस 1 है तो उसको 2x प्लस 1 बना लो, तो किस्मत है आपकी, काम हो गया आपका। तो अगर ये चीज़ 2x प्लस 1 है तो उसको 2x प्लस 1 बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे? ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6। आ गया? तो ये 2x प्लस 1 है और ये 2x प्लस 1 का स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको x बोल दूं, क्या बोल दूं? x, तो ये बन गया x स्क्वायर। तो बताओ फंक्शन कितना आ गया? फंक्शन आ गया x स्क्वायर प्लस 6। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आपने शीट में भी देखा होगा, अपनी एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी शीट में, एफ एक्स प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इस क्वेश्चन में एफ एक्स पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखा होगा आपने अपनी शीट में भी। क्लियर है? ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, भाई ये चीज़ x प्लस 1/x है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 लिख लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 लिख लेते हैं। लिख लिया? तो बताओ एफ एक्स कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। तो ये एक तरीका है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, राइट। तो वही अप्रोच मैंने यहाँ लगाई। दूसरा तरीका क्या होगा? मान लेते हैं कोई बच्चा कि बोले कि सर आप तो जानते हो मेरे बारे में, ठीक भाई, तेरे बारे में तो तू कैसा है, दुनिया जानती है तेरे बारे में, राइट। तो दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका देखो भाई, दूसरा तरीका क्या है, आप एक काम करो, आपको यहाँ एक्स ही तो चाहिए, इसको कुछ मान लेते हैं। तो इसको माना मैंने 2x प्लस 1 बराबर मैंने t बोल दिया। तो बताओ x कितना आएगा? t माइनस 1/2 आएगा। आ गया? तो बताओ एफ टी कितना आएगा? एफ टी बराबर 4, x की जगह क्या रखोगे? t माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 t माइनस 1/2 प्लस 7। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना, और जब सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ टी बराबर आएगा टी स्क्वायर प्लस 6, 100%। तो एक तरीका ये है कि इसको कुछ मान लो, उससे कर लो, और दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट अगर आपसे हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप कर पाओ तो बेस्ट है ना। तो ये
और देखिए क्वेश्चंस, क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर x। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, है ना, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राइट। अब मेरे को लगता है यार इसको देखा और इसको निकाल के सॉल्व करके मुझे x निकालना है। ठीक, अगर भगवान ने मुझे दिमाग दिया है ना, तो मैं अपना दिमाग यूज़ करूँगा। मैंने इस एक्सप्रेशन को लगातार घूरा, लगातार घूरने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं इसको देखूं तो ये चीज़ मुझे कुछ फील दे रही है। क्या दे रही है कि अगर मैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ले लूँ, अगर मैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ले लूँ और अगर मैं इसका एफ ऑफ एफ एक्स निकालूँ तो भैया यही आएगा, पक्का है, आप कैलकुलेट करके देख लो कि अगर मैंने एफ एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ले लिया और अगर इसका डबल एफ एक्स निकालूंगा तो यही दुनिया आ जाएगी जो ऊपर आपके सामने लिखी हुई है। तो आपको भी दिख गई होगी। अब करें क्या? अब यार ये तो बाई क्वाड्रेटिक हो गया, x की पावर 4 आएगा। अब आप तो अपने बारे में जानते हो भैया, क्यूबिक को सॉल्व करने में यूं हालत ख़राब हो जाती है, तो x की पावर 4 को सॉल्व करने में तो अपनी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। क्लियर है? तो x की पावर 4 को तो सॉल्व करना बहुत भारी पड़ेगा। तो हमने क्या करा, अपनी बुद्धि का यूज़ करा। किसका यूज़ करा? बुद्धि का। कैसे भाई? ये तो मुझे पता चल गया कि एफ एक्स तो ये है, पक्का है, क्योंकि एफ एक्स का एफ ऑफ एफ एक्स निकाला ही है, तो एफ एक्स तो ये है। ओके चलिए, अब मैंने क्या करा, ऐसे क्वेश्चन से मैंने क्या करा, इसको x के बराबर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि चल तुझे x के बराबर कर दिया, ठीक है, x के बराबर कर दिया, है ना। एफ एक्स तो ये है, तय है, क्योंकि इसको देख के मुझे फील आ गई है, इसको मैंने x के बराबर कर दिया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0 आ गया। ठीक, और आपको बता दूँ इसका d नेगेटिव है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, तय है। ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने इस क्वेश्चन को लगातार घूरा, उसने मुझे फील दिया कि एफ एक्स ये है, मैंने एफ एक्स को एक्स के बराबर करके देखा तो डी नेगेटिव आ रहा है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब यहाँ से हम एक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं कि मैंने क्या लेके चला, मैं एफ एक्स बराबर एक्स लेके चला, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब क्या है? अगर एफ एक्स बराबर एक्स लेके चला और उसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी इसका मतलब दो बातें हो सकती हैं। क्या दो बातें हो सकती हैं? तो या तो एफ एक्स एक्स से बड़ा होगा या एफ एक्स एक्स से छोटा होगा। भाई बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ किसी के बराबर नहीं आ रही है तो उससे छोटी होगी या उससे बड़ी होगी, दो ही बातें हो सकती हैं। ठीक है ना, तो एफ एक्स जो है एक्स से बड़ा होगा या एफ एक्स एक्स से छोटा होगा। क्लियर? अब यहाँ पर एफ एक्स जो है, मैं अगर एफ एक्स की बात करूँ, है ना, जो भी हमारा एफ एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 की अगर हम बात करें, है ना, क्लियर, अगर वो वृद्धिमान है, कैसा फलन है, वृद्धिमान हो सकता है या आसमान हो सकता है, कुछ भी हो, एक कोई हो वृद्धिमान आसमान। ठीक है, तो आपको बताओगे कोई फलन अगर वृद्धिमान है तो क्या होता है, जैसे कोई फलन वृद्धिमान है, ठीक है, ये a है और ये b है, तो अगर b a से बड़ा है तो एफ ऑफ a से बड़ा होगा, तय है, ये तो तय है, ये तो अगर b a से बड़ा है तो एफ ऑफ a से बड़ा होगा, पक्का, श्योर है, पक्का है ना। तो अगर मान लेते हैं फलन वृद्धिमान है, फलन क्या है, वृद्धिमान है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया, वृद्धिमान हो या आसमान, ठीक है, दोनों सिचुएशन की बात कर लेते हैं अपन, है ना। अगर वृद्धिमान है तो क्या होगा, ठीक, अगर b a से बड़ा है, अगर b a से बड़ा है तो एफ ऑफ a से बड़ा होगा। तो अगर एफ एक्स एक्स से बड़ा है, अगर एफ एक्स एक्स से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स से बड़ा होगा। ठीक है, अगर b a से बड़ा है तो एफ ऑफ a से बड़ा होगा, श्योर, पक्का। और आगे बढ़, ये चीज़ इससे बड़ी है और ये चीज़ इससे बड़ी है, तो ये चीज़ इससे बड़ी हो गई, यानी एफ ऑफ एफ एक्स एक्स से बड़ा हो गया। ठीक, और इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ अप्लाई करूँगा तो एफ ऑफ एफ एक्स लेस देन एफ एक्स आ गया, और लेस देन एफ एक्स आ गया तो लेस देन एक्स आ गया, तो यानी यहाँ से आ गया एफ ऑफ एफ एक्स लेस देन एक्स आया कि नहीं आया? आ गया। अब आप बताओ कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स का कोई वास्तविक मूल नहीं है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स का कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स या तो एक्स से बड़ा होगा या एफ ऑफ एफ एक्स एक्स से छोटा होगा। क्लियर? यदि एफ एक्स बराबर एक्स का
कोई वास्तविक मूल नहीं है तो एफ ऑफ एफ एक्स या तो एक्स से बड़ा होगा या एफ ऑफ एफ एक्स एक्स से छोटा होगा, यानी बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, कंक्लूजन क्या है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स का कोई वास्तविक मूल नहीं है तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स का भी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर एफ एक्स बराबर एक्स का कोई वास्तविक मूल नहीं है तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स का भी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्लियर? तो इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है ना, एक्स का कोई वास्तविक मान नहीं, एक्स का कोई वास्तविक मान नहीं। समझ में आ गया? क्लियर है? ये बात लिख लेना कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स का कोई वास्तविक हल नहीं है तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स का भी कोई वास्तविक हल नहीं होगा। अब आता है लास्ट इस पार्ट की जो हेडिंग है वो है असमान रूप से वितरित, एफ समान रूप से वितरित फलनों में, असमान रूप से वितरित फलनों में एफ ओ जी और जी ओ एफ ज्ञात करना। हमारी हेडिंग है असमान रूप से वितरित फलनों में एफ ओ जी और जी ओ एफ ज्ञात करना, संयुक्त फलन ज्ञात करना। असमान रूप से वितरित फलनों में संयुक्त फलन ज्ञात करना। अच्छा, अब संयुक्त फलन की बात करता हूं असमान रूप से वितरित। देखो एक फलन आपने ले लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब ये पूरे में एक्स स्क्वायर ही है भाई साहब, इसे बोलते हैं समान रूप से वितरित। ठीक है, अब एक फलन आप ये ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आपने एक फलन ले लिया, ये ले लिया x, जब x 1 से बड़ा है, क्लियर, और यहाँ आ गया 1 माइनस एक्स जब x 1 से बड़ा है ना, ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है। तब क्या फलन परिभाषा बदल रहा है, ठीक है, फलन परिभाषा कैसे बदल रहा है कि 1 से छोटे पर ये ले रहे हैं, 1 से बड़े पर ये ले रहे हैं, तो फलन की परिभाषा बदल रही है। अगर फलन की परिभाषा बदल रही है तो इसको बोलते हैं समान रूप से वितरित, अगर फलन की परिभाषा सेम है तो उसे बोलते हैं समान रूप से वितरित। ठीक है, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर फलन की परिभाषा सेम है तो उसे बोलते हैं समान रूप से वितरित, अगर फलन की परिभाषा बदल रही है तो उसको बोलते हैं असमान रूप से वितरित। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपन असमान रूप से वितरित में क्या करना है, राइट। तो देखो मैं एक ही क्वेश्चन समझाऊंगा, इसमें अच्छे से समझना आप लोग, असमान रूप से वितरित में कैसे निकालना है अपन को, ये तय है। मतलब देखो अगर ढंग से समझोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगी 100%। चलिए तो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है एफ एक्स 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है, और जी एक्स कितना आएगा माइनस एक्स लेस देन 1 और ये आएगा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। आ गया, आपको बताना है एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो एफ एक्स मुझे पता है, जी एक्स मुझे पता है, तो एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, हमारा क्वेश्चन ये है, राइट। अब आप देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एफ ऑफ जी एक्स की, ठीक, एफ ऑफ जी एक्स की, स्टेप बाय स्टेप चलना अपन लोग। स्टेप नंबर फर्स्ट, देखो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट जैसा मैं सिखा रहा हूँ, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, एफ एक्स दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एक्स को हटा के जी एक्स लिख दो, रिपीट, एफ एक्स दिख रहा है, दिख रहा है, एक्स को हटा के जी एक्स लिख दो। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, जहाँ जहाँ दुनिया में एक्स आ रहा है वहाँ पर आप जी एक्स लिख दो, ठीक है, जहाँ जहाँ दुनिया में एक्स आ रहा है वहाँ पर आप जी एक्स लिख दो। समझ में आ गया, पहली स्टेप क्लियर है, जहाँ जहाँ दुनिया में एक्स आ रहा है वहाँ पर आप जी एक्स लिख दो, क्लियर। अब स्टेप नंबर 2 पे चलो। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, जी एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, अंदर वाले का ग्राफ बनाते हैं, ये ध्यान रखना, हमेशा जो अंदर डालोगे ना उसका ग्राफ बनेगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट तो मेरे को लगता है दुनिया में कोई भी लिख सकता है, कैसे, एक्स को हटाकर जी एक्स डाल दिया तो ये आ गया। स्टेप नंबर फर्स्ट, जो अंदर वाला है उसका ग्राफ बना लेते हैं। तो अंदर वाले का ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ग्राफ बना देता हूँ अंदर वाले का, तो उसका ग्राफ बना लेते हैं, लीजिए, ओके, ग्राफ देख लीजिए आराम से, ग्राफ कैसे बनेगा, सब चीज़ें बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, है ना। लेस देन 1 पर माइनस एक्स, लेस देन 1 पर माइनस एक्स, टच मत कराना, टच मत कराना, 1 लाइन को टच मत कराना, पोल आएगा, ठीक है, क्योंकि लेस देन 1 है,
इक्वल टू 1 नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे 1 माइनस एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर 1 माइनस एक्स। ये मेरा ग्राफ बन गया। ओके, यहाँ तक दुनिया में किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि एफ एक्स लिखा, एक्स को हटाकर जी एक्स, पहली दुनिया, अंदर वाले का ग्राफ बनाया, दुनिया दूसरी दुनिया। ठीक है, अब आता है स्टेप नंबर थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही हमें लिखनी है। वो स्टेप नंबर थर्ड कैसे लिखेंगे, देखिए स्टेप नंबर थर्ड के लिए, स्टेप नंबर थर्ड मैं लिख रहा हूँ, है ना, एफ ऑफ जी एक्स। देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर आ जाइए। जब जी एक्स पॉजिटिव है, जब जी एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, ग्राफ देखो आप लोग, आपको दिख रहा होगा ये लेस देन जीरो, ये कौन सी लाइन है, माइनस एक्स, है ना, ठीक है, जी एक्स पॉजिटिव है ना, जी एक्स पॉजिटिव, ये दिख रहा है जी एक्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या होता है, एक्स अक्ष के ऊपर, तो ये ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर है, ठीक है, दिख रहा है, ये ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर है। ये ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर कब है, जब एक्स लेस देन जीरो है, बस सीधी सी बात है। आपको देखना जी एक्स पॉजिटिव कब है, तो जी एक्स पॉजिटिव ये रहा, ये पॉजिटिव कब है, ये रहा, कब है, जब एक्स नेगेटिव है, लिख दूं, तो जब एक्स नेगेटिव है, जब एक्स नेगेटिव है तो ये चीज़ क्या है, पॉजिटिव है, पक्का, ठीक है। तो जी एक्स का काम कौन कर रहा है, माइनस एक्स, जी एक्स का काम कौन कर रहा है, माइनस एक्स, तो जी एक्स की जगह क्या रख दूं, माइनस एक्स। समझ आ गया, कुछ नहीं करना, आप ये देखो जी एक्स पॉजिटिव कब है, जी एक्स पॉजिटिव ये रहा, ये वाला पोर्शन कब आ रहा है, जब एक्स नेगेटिव है, क्लियर है क्या, माइनस एक्स, क्लियर, आगे बढ़े, चलो। अब आता है जी एक्स नेगेटिव। अब जी एक्स नेगेटिव में दो केस बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से दो केस, एक केस ये भी तो नेगेटिव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव है, और इसके आगे ये वाला भी नेगेटिव है, क्लियर। तो जी एक्स नेगेटिव के दो केस बनेंगे, ये वाला केस भी बनेगा और ये वाला केस भी बनेगा, तो दो केस बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहला केस क्या, 0 से लेकर 1 में, 0 से लेकर 1 में, ठीक है, 0 से लेकर 1 में, क्लियर, 0 से लेकर 1 में, है ना, यहाँ पर भी जी एक्स नेगेटिव है, बिल्कुल है। तो 0 से लेकर 1 में जी एक्स की जगह क्या रखूँ, 0 से लेकर 1 में जी एक्स की जगह क्या रखूँ, माइनस एक्स, क्लियर। आपको सिर्फ यही तो देखना है जी एक्स नेगेटिव कब है, तो जी एक्स नेगेटिव दो जगह, एक इस पोर्शन में, एक इस पोर्शन में, खत्म। तो एक बार ये रख दो और एक बार ये रख दो। ये कब है, 0 से 1 में, ये कब है, 1 के आगे, दैट्स ऑल, ठीक। तो 1 के आगे, 1 के आगे, 1 के आगे ये जी एक्स है, जी एक्स की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस एक्स, तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। अगर मैं आपसे बोलूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ एफ ऑफ जी एक्स, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अगर एक्स लेस देन 0 है, ठीक है, ये 1 प्लस एक्स जब एक्स 0 से 1 है, ओके, और ये आएगा एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। श्योर, चलिए ये समझ में आ गया सबको। एक बार सारे लोग मैच करिए, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए सारे लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए, सबके सब आ गया, ठीक है। पहली स्टेप लिख ली सबने, पहली स्टेप लिख ली, जी ऑफ एफ एक्स, क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, पहली स्टेप लिख दूं जी ऑफ एफ एक्स की, चलो लिख रहा हूं। पहली स्टेप क्या लिखा था, जी एक्स दिख रहा है तो एक्स कट आगे एफ एक्स डाल दो, एक्स को हटाकर क्या डाल दो, एफ एक्स डाल दो, एक्स को हटाकर क्या डाल दो, एफ एक्स डाल दो, क्लियर। बस जी एक्स दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक्स को हटाकर क्या डाल दो, एफ एक्स डाल दो। यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अंदर वाले का ग्राफ बनाते हैं, स्टेप नंबर 2, अंदर वाले का ग्राफ बनाते हैं। चलो आओ एफ एक्स का ग्राफ बनाए, किसका ग्राफ बनाए, एफ एक्स का। तो एफ एक्स का ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने एफ एक्स का ग्राफ बना लिया। बना लिया एफ एक्स का ग्राफ, कैसे बनेगा, 1 माइनस एक्स, कैसा, 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स आपको पता है रेखा आएगी ऐसे नेगेटिव, है ना, तो ये 1 माइनस एक्स आ गया, ये 1 माइनस एक्स का आ गया ग्राफ, लेस देन इक्वल टू 0 पे, ग्रेटर देन 0 पर एक्स स्क्वायर। टच मत कराना, टच मत कराना, टच मत कराना, बन गया ग्राफ, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, अंदर वाला, अंदर वाला कौन है, एफ एक्स। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। तो हमने एफ एक्स का ग्राफ बना लिया, 1 पर इसकी वैल्यू भी क्या आ रही होगी, 1 आ रही होगी, ठीक है। ये एफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब आती है स्टेप नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट और स्टेप नंबर 3 ही होती है इसकी, वो आपको लिखनी आनी चाहिए। स्टेप नंबर 3,
चलिए तो जी एफ एक्स पर आ जाते हैं। चलें इधर आ जाइए, एक से छोटा एफ एक्स, एक से छोटा है ना, एक से छोटा वाला पार्ट केवल ये रहा है ना, मैं इसको दिखा रहा हूँ रेड से, अच्छे से देखना, एक से छोटा, एक से छोटा यानी जिसकी वैल्यू एक से छोटी हो, तो ये वाला पार्ट एक से छोटा, ये वाला पार्ट एक से छोटा, ये वाला पार्ट एक से छोटा, सिर्फ एक से छोटा, क्लियर। ये वो पार्ट है जिसमें एफ एक्स एक से छोटा है, ये वो पार्ट है जिसमें एफ एक्स एक से छोटा है, क्लियर। तो ये वो पार्ट है जिसमें एफ एक्स एक से छोटा है, तो इसका एक्स देखो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स है 0 से 1 तक, एक्स कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक, एक से छोटा एक्स कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक, यहाँ इक्वल नहीं है और 1 पे इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि एक से छोटा चाहिए, तो ये वो पार्ट है जिसमें एफ एक्स क्या है एक से छोटा है, क्लियर। तो 0 से लेकर 1 में एफ एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर, कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर, आ गया। एफ एक्स का काम कौन कर रहा है 0 से 1 में, एफ एक्स का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो उसको हटाकर एक्स स्क्वायर लिख दो। ये पोर्शन मैंने आपको लिख के दे दिया। अब आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे दो चॉइस है, ये ग्राफ भी 1 के आगे जा रहा है और ये ग्राफ भी 1 के आगे जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये वाला ग्राफ भी 1 के आगे जा रहा है और ये वाला ग्राफ भी 1 के आगे जा रहा है, तो आपको दोनों सिचुएशन लिखनी है। बस फर्क क्या होगा, दोनों सिचुएशंस में एक तो ग्राफ अलग अलग है और एक्स अलग अलग है, दोनों सिचुएशन लिख देते हैं। कहाँ तकलीफ आ रही है, तो 1 माइनस इसकी जगह दो अलग अलग लिखूंगा, कब लिखूंगा, एक एक से बड़ा तो ये लेना है, क्लियर, एक एक से बड़ा तो ये वाला ग्राफ ले लो। ये वाला ग्राफ कब ले सकता हूं, जब x 1 के आगे हो, ये वाला ग्राफ कब ले सकता हूं, जब x 1 के आगे हो, लिख दूं। तो ये वाला जो ग्राफ है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये वाला ग्राफ कब ले सकता हूं, जब x 1 के आगे है, ठीक। तो एफ एक्स की जगह क्या रखोगे एक्स स्क्वायर, श्योर। अच्छा अब दूसरा, ये भी तो ग्राफ x से ऊपर है, ये वाला ग्राफ भी तो x से ऊपर है, लेकिन ये वाला ग्राफ कब है, जब x 0 से छोटा है, ये वाला ग्राफ कब है, जब x 0 से छोटा है, तो क्या लिख दूं, जब x 0 से छोटा है तो एफ एक्स की जगह ये रखूंगा, ये वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ था, ये 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स, क्लियर। कितना आ गया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया 0 से 1, ये कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये x आ गया जब लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आएगा। वन प्लस एक्स 0 से 2, ठीक है, और ये आएगा 3 माइनस एक्स 2 से 3। आपको बताना है एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो करो मेरी, स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप पता है ना, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स, एक्स को हटाकर एफ एक्स, तो यहाँ आएगा 1 प्लस एफ एक्स 0 से लेकर 2 तक, यहाँ कितना आएगा 3 माइनस एफ एक्स 2 से लेकर 3 तक। स्टेप नंबर फर्स्ट खत्म, समझ में आ गया, वो तो सिंपल है, एक्स को हटाकर एफ एक्स लिख दो सारी दुनिया में। स्टेप नंबर 2 ग्राफ बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाना होता है बेटा, अंदर वाले का। अंदर कौन है, एफ एक्स। चल तो एफ एक्स का ग्राफ बना लूँ, तो 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक कौन है 1 प्लस एक्स, ठीक है। 0 से लेकर 2 तक कौन है 1 प्लस एक्स, 0 से लेकर 2 तक कौन है 1 प्लस एक्स। तो 0 पे कितनी वैल्यू है 1 और 2 पे वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, बन गया 0 से 2 में। अच्छा 2 के आगे क्या है, अच्छा 2 के आगे आप देख रहे हो 3 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स कितना है 3 माइनस एक्स। तो 2 पे इसकी वैल्यू 1 को अप्रोच करती, 2 पे इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करती 1 को अप्रोच करती, पर अप्रोच करेगी लेकिन टच नहीं करेगी, और 3 पे जाके 0। 2 पे इक्वल का साइन नहीं है, 2 पे इक्वल का साइन नहीं है तो होल आएगा, तो 2 से 3 में ग्राफ बन गया, ठीक है, और 0 से 2 में ग्राफ बन गया। अब लास्ट स्टेप लिखना आना चाहिए, अब लिख रहा हूँ मैं, आ जाओ लास्ट स्टेप पे, तरीके से चलना, तरीके से, ठीक, पक्का। चलो इधर आ जाओ, ये दिखा रहा है 0 से 2, क्या दिखा रहा है 0 से 2, ठीक। यहाँ पर वैल्यू कितनी है 0 है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 0 है ना, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 0 है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 1 को अप्रोच कर रहा है, होगी नहीं, तो ये एक तो सिचुएशन होगी 0 से 1 में एक तो ये आ जाएगी और 1 से 2 में ये आ जाएगी, ठीक है। ये 0 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, 0 से 1 का केस तो ये लूँगा और 1 से 2 का केस ये लूँगा, क्योंकि इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 0 से 1 वाला केस, कौन सा वाला 0 से 1 वाला, 0 से 1, ठीक है। तो जब x 2 से 3 है, जब x 2 से 3 है, जब x 2 से 3 है तो fx 0 से 1 है, जब fx 0 से 1 है इस वाले के अंदर आ जाएगा,
तो जब x 2 से 3 है तो fx 0 से 1 है, तो fx की जगह क्या रखूंगा, fx की जगह रखूंगा मैं 3 माइनस एक्स। क्लियर? ठीक, ये तो हो गया 0 से 1 के लिए। 1 से 2 में आ जाए, 1 से 2 में जब fx 1 से 2 है, जब fx 1 से 2 है तो x कहां से कहां तक है, जब fx 1 से 2 है तो x कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। जब fx 1 से 2 है तो x कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक। पक्का? 0 से 1 तक। तो fx की जगह क्या रखूंगा, fx की जगह रखूंगा ये वाला ग्राफ 1 प्लस एक्स। श्योर? पक्का? और लास्ट आता है 2 से 3। क्या आता है? 2 से 3, 2 को टच नहीं करना चाहिए। 2 से 3 वाला ग्राफ भी यही होगा, 2 से 3 वाला ग्राफ भी यही होगा। तो 1 से लेकर 2 में 3 को टच करा सकते हो, 2 को टच नहीं कराना है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया क्योंकि 2 पे ओपन चाहिए। तो 2 से 3 में तो x 1 से 2 होना चाहिए, क्योंकि 1 पर वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, 2 पे 3 को अप्रोच कर रही है। तो 1 से 2 में जब x 1 से 2 होगा तो fx कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से 3 होगा। तो fx की जगह क्या रखूंगा मैं, fx की जगह रखूंगा 1 प्लस एक्स। श्योर? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, है ना, आपका आंसर क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का? जो आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 माइनस एक्स 2 से लेकर 3 में, 2 प्लस एक्स 0 से लेकर 1 में, और 2 माइनस एक्स 1 से लेकर 2 में। ये हमारा आंसर है। क्लियर? तो ठीक है, आज मैंने आपको संयुक्त फलन पूरा सिखा दिया है कि संयुक्त फलन क्या होता है, उसको ढंग से समझें, उसका प्रांत क्या होगा, उसका परिसर क्या होगा। असमान रूप से वितरित फलनों का मतलब होता है जिनकी परिभाषा बदलती है, वो असमान रूप से वितरित होते हैं। जिनकी परिभाषा पूरे प्रांत में सेम रहती है वो समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, तो दोनों का प्रांत परिसर कैसे निकालना है वो सब चीज़ें मैंने आपको समझाई है। इस ग्राफिकल पार्ट को दोबारा देखिएगा, कोई दिक्कत है इसको देखिएगा, बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें कैसे लिंक करनी है। ठीक है, थैंक यू। 1821 21 799, या आप बोल सकते हैं 180021217999। इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।